हाँ भैया, कहाँ गए मेरे नन्हे मुन्नो, कहाँ हो? अच्छा तुम यहाँ हो। हाँ भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हालचाल भाई? कह रहा पेन तोड़ दो। नहीं यार, आज पोल थोड़ा सा मुझे पता नहीं ठीक से काम करेगा नहीं करेगा। ठीक है, मैं क्लास के बाद देखता हूँ इस मैटर को। तो कैसे हो पहले तो ये बताओ। पहली बात तो यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, अब हम चलेंगे भैया अगले चैप्टर पे। जिसका नाम हम लिखेंगे थोड़ी देर के बाद, बेसिक मैथ्स। ठीक है, चलो। कह रहा पेन तोड़ दो। अरे यार तू मतलब क्या है, तू मेरे को क्या समझ रहा है बता। ए, ऐसा नहीं है पागल। हाँ, चल मैं तुझे अपनी कमजोरी बता देता हूँ। किसी भी कारणवश अगर क्लास डिस्टर्ब होती है ना, चाहे वो स्पैमिंग हो, चाहे कोई बच्चा परेशान कर रहा हो, या वट एवर टेक्निकल रीजन, तो फिर मैं अंदर से ना मतलब हो जाता हूँ। तू समझ, अंदर से कह दे थोड़ा सा हो जाता हूँ। क्योंकि मेरे लिए क्लास फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं इसमें बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी चीज में कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ, है ना, कोई भी चीज हो। और इस ये तू पूरे साल जब पढ़ेगा ना तो खुद रियलाइज करेगा कि हम एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी आर्टिकल मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा कि भाई साहब एक आर्टिकल है तो यूं ही छोड़ दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। हर एक आर्टिकल हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, हर एक काम बढ़िया तरीके से करेंगे। क्यों, मेरा भरोसा है जब हर एक चीज, हर एक मिनट, हर एक घंटा, हर एक सेकंड हम लोग अच्छा बेस्ट करेंगे तभी रिजल्ट बेस्ट निकल के आएगा। ठीक है, चल छोड़। केपीपी बता। केपीपी मैंने तुम्हारी रेडी करा दी है। ठीक है, लेकिन मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रख दिए। कोई दिक्कत तो नहीं है तेरे को? ये बता, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं थोड़े से ज्यादा रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है तेरे को? ये बता दे तू। है कितने क्वेश्चन चाहिए? मैंने 40 सवाल रखे हैं केपीपी में। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यार तू जो है आजकल बहुत वो चल रहा है ना, फ्री चल रहा है ना, मैंने कहा यार तेरे को बिजी कर दिया जाए क्वेश्चन में। थोड़े सवाल लगाएगा तो थोड़ा सा बिजी रहेगा तू। बता, है 40 क्वेश्चन? ठीक है, तो तू एक काम करना ना, एक दिन 20 सवाल करना और एक दिन 20 सवाल करना। हो गया काम तेरा। क्योंकि देख, अब तेरी बेसिक मैथ्स चलेगी, और बेसिक मैथ्स में काफी सारी चीजें तेरे को ऑलरेडी आती है। मुझे मुझे पढ़ाना मेरी मजबूरी है कि अभी मुझे तेरे को बताना पड़ेगा साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। दैट मीन्स आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, ये दो लेक्चर तेरे लिए काफी रिलैक्सिंग है ना। तो मैं चाहूंगा कि अगर ये तेरे लिए रिलैक्सिंग है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपना ध्यान तू उधर लगा दे, केपीपी की तरफ। ठीक है, केपीपी की तरफ लगा दे। 40 सवाल हैं, तू सॉल्व कर, जितना तू कर पाए उतना कर। ठीक है, हो सकता है किसी 40 में 20 बने, हो सकता है किसी से 15 बने, हो सकता है किसी से 25 बने, हो सकता है किसी से 30 बने। लेकिन पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपका ना पहला केपीपी है ये। ठीक है, तो प्लीज पैनिक मत होइएगा। अगर सवाल नहीं बने कोई बात नहीं, भाई यहां पर है, एक एक सवाल को यहां पर डिस्कस करेगा, तेरे डाउट बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, बस तू अपनी नियत रख पढ़ने की, और तू बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर और बढ़िया तरीके से केपीपी को सॉल्व करना। ठीक है, ओके मेरे भाई। हाँ, केपीपी कहां मिलेगा? लेक्चर के बाद में अपलोड करा दूंगा, है ना, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपके नोट्स आते हैं ना, जैसे आपके बाकी मटेरियल्स अपलोड होते हैं ना, वैसे ही करा दूंगा मैं, टेंशन मत ले। ठीक है, हाँ चलो शुरू करें फिर। है, हाँ यस, शुरू करें, पक्का है? यस सर, सर शुरू कर दो सर। चल शुरू करते हैं फिर। अब देख, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो देख, अब तक हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, ठीक है भैया, जो पढ़ा था ठीक है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस हम देख सकते थे वो हमने देख लिए। फिर भी अब कुछ क्वेश्चंस अगर सपोज आपको लग रहा हो कि सर हमें तो और क्वेश्चंस चाहिए वगैरह, तो वो सारे मैं क्या करूंगा, मैं केपीपी में मैंने लगा दिए। अब मैं एक काम करूंगा, देख ये केपीपी तो जाएगी जाएगी, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक केपीपी और दूंगा जिसका नाम होगा पीवाईक्यू केपीपी। ठीक है, उसमें केवल आपके पास पीवाईक्यू होंगे। ठीक है ना, तो पीवाईक्यू होंगे, तो प्लीज वो आपको लगा लीजिएगा अपने लेवल पे। अभी नहीं, पहले आप ये 40 सवाल लगा लो, उसके बाद मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि यार किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं हमारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। ठीक है, एडवांस के जो, अब देख क्लियर, एक चीज मैं तुझे क्लियर कर दूं, एडवांस के जो पीवाईक्यू होंगे, जेई एडवांस में जो पीवाईक्यू आए होंगे, वो तो मैं तुझे क्लास में ही कराऊंगा। ठीक है, या क्लास में ही मैं उनको हिंट देके या डिस्कस करके, अगर सवाल अच्छा होगा तो पूरा डिस्कस करके निकलूंगा। ठीक है, लेकिन जब जेई मेंस के पीवाईक्यू है वो तेरे को देख खुद करने रहेंगे।
ठीक है ना, वो तेरे खुद करने रहेंगे, क्योंकि तू जानता है यार हर साल ना कम से कम 500 सवाल जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब वो 4 साल में कम से कम 2000 सवाल पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से हर एक चैप्टर में 50-50 सवाल तुझे मिलेंगे जेईई मेंस के, तो वो मैं डिस्कस करने की बैंडविड्थ मेरी है नहीं, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड जरूर करा दूंगा ताकि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। और अगर कोई सवाल वाकई टफ होगा, अगर कोई सवाल वाकई अच्छा होगा जेईई मेंस का, जो मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को परेशान कर रहा है, तो वो मैं क्लास में उठा लूंगा। बाकी आप फाइट मारो, क्वेश्चन के साथ लड़ो, जितना ज्यादा क्वेश्चन के साथ लड़ोगे उतना ज्यादा आपके अंदर की जो मैथ्स है वो डेवलप होती चली आएगी, आपके अंदर सोचने की जो क्षमता है वो डेवलप होती चली आएगी। ठीक है, ओके। रिजल्ट, चैटिंग रुक गई भाई, रिजल्ट रिजल्ट आ गया क्या है? हाँ भाई, है डीपीपी 7। अच्छा, मैंने कुछ कमेंट देखे थे डीपीपी से रिगार्डिंग, है ना, मैं आज उसको चेक कर लूंगा, टेंशन ना ले, मैं भी लिख लेता हूं उस चीज को। ठीक है, अपन अभी लिख लेता है इस चीज को, अभी के अभी। तेरे को कोई डीपीपी थी शायद, उसमें तू परेशान हो रहा था। ठीक है, डीपीपी के क्वेश्चन, डीपीपी हार्ड है तो हार्ड तो मैं दूंगा ना आपको भी। एक मिनट यार, तू मुझे एक बात बता, क्या तू स्पून फीडिंग चाहता है? जस्ट टेल मी, बोल, क्या तू स्पून फीडिंग चाहता है कि सर बहुत हलवा हलवा सवाल दे दो बस? है नहीं ना? ठीक, आई विश हमें हर तरह के सवालों के साथ हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए तैयार होना है। आ रही बात समझ में? तो कभी ऐसा होगा मैं तुझे आसान सवाल दूंगा, कभी ऐसा होगा मैं तुझे मीडियम सवाल दूंगा, कभी ऐसा होगा कि मैं तुझे सडनली टफ सवाल भी दे दूंगा। ठीक है, तो तेरे को यही सीखना है। दिस इज नॉट योर फाइनल एग्जाम। अभी जो भी मैं केपीपी आपको दूंगा ये आपका फाइनल एग्जाम नहीं है, हम फाइनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जैसे नीट का पेपर देख, सडनली कैसा आ गया, है ना? तो जिन बच्चों ने टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, जिन बच्चों ने इस प्रकार के पेपर दिए होंगे कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, उन लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा, ऑब्वियसली अच्छा कि मतलब वो डरे नहीं होंगे। ठीक है, उनको हैबिट में होगी ये चीज। और जिन बच्चों ने नहीं किया वो बेचारे जो है उनका पेपर बिगड़ गया होगा। तो मैं सेम चीज आपसे बोल रहा हूं कि कभी मैं आपको आसान सवाल दूंगा, कभी एकदम से टफ भी कर दूंगा। ठीक है, कभी हो सकता है कोई केपीपी में ऐसे टफ कर दूंगी तो उससे एक भी सवाल ना बने। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तू वाइट कर रहे गुरु जी क्या हो गया, एक भी सवाल नहीं बनता। ठीक है, लेकिन टेंशन मत लेना, हर सवाल का अपना एक पर्पस होगा। कोई भी सवाल मैं तुझे यूं ही नहीं दूंगा, हर एक क्वेश्चन का, हर एक केपीपी का अपना पर्पस होगा और मैं उसको यहां पर डिस्कस करूंगा, इसलिए टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले। ठीक है, हाँ, तू बस अपनी तरफ से बेस्ट कर। देख, मैं अपने जब मैं पुराने इंस्टीट्यूट में था ऑफलाइन क्लास में, जहां से बढ़िया बढ़िया रैंक आती थी, तो मैं तुझे बताऊं, एक मोमेंट ऐसा था कि एक मेरे पास अच्छा बैच था, स्टार बैच था। ठीक है, एक एवरेज बैच था और एक खस्सी बैच था। ठीक है, एक ही साथ तीनों बैच में मेरे को पढ़ाना होता था। ठीक है, एक ही साथ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्टार बैच वाला जो है वहां के बच्चों को बहुत कुछ आता है, वो 10th क्लास में ही सब कुछ पढ़ चुके थे। ठीक है, उन्होंने 10th में एचसी वर्मा सॉल्व कर ली थी। ठीक है, एरोडॉप भी उन्होंने 10th में सॉल्व कर ली थी। ठीक, और एक बैच आपका एवरेज था, जो बच्चे 10th तक अच्छे परसेंटेज लेके आए थे आपकी तरह से, वो आए थे वहां पर, और एक बैच बिल्कुल खराब था। ठीक है, तो तीनों बैच में अगर मैं डिस्कस करूंगी, सपोज मैंने 20 सवाल दिए होमवर्क। ठीक है, तो 20 सवाल में जो खराब बैच होता था उसमें मुझे 12 सवाल डिस्कस करने होते थे, 12 से 13 सवाल। जो एवरेज बैच होता था, मुझे उसमें 8 से 9, 7 से 8 सवाल डिस्कस करने होते थे। अच्छे बैच में भी मुझे 5 सवाल तो वहां भी डिस्कस करने होते ही होते थे। आप इस चीज को समझो। अरे बात समझ में, जो स्टार बैच था, अच्छा बैच था, उसमें भी ऐसा नहीं है कि बच्चा बोल दे सारा का सारा कर लिया आपने, नहीं नहीं नहीं, डाउट वहां भी आते थे बच्चों को। तो मैं आपसे यही बात बोलूंगा कि कोई होमवर्क मैं आपको दूं, ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। अगर सवाल नहीं बन रहा है तो आप किसी भी बच्चे से उठा के पूछ लेना, किसी भी टॉपर का इंटरव्यू आप पूछ लेना, किसी भी टॉपर से आप पूछ लेना कि सर जो होमवर्क आपको देते थे क्या आप सारे सवाल बना लेते थे? तो उसका आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं होता था, रेयरली कभी होता होगा। ठीक है, या कि जो है उससे सारे सवाल बन जाए, या अगर क्वेश्चन ही आसान है तो बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं होगी कि आप सारे सवाल आपसे बन जाएं। ठीक है, कहां सवाल नहीं बनेंगे, मैं हूं वहां पर। जो क्वेश्चंस आपको टफ लगेंगे, अच्छे सवाल होंगे, मैं डिस्कस करूंगा वहां पर, लेकिन मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। देख, ठीक है ना, कि भाई आसान 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 सवाल करा दिए, वो नहीं चल पाएगा, समझो मेरी बात को। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करें। चलो, स्टार्ट करने से पहले यार एक बात हो रहा है यार, वो बात छूट गई थी। पता है क्या थी? कि सर सपोज मैं लिखूं y बराबर tan थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये मैथ्स का पार्ट है जो तूने नहीं पता, मैं एग्री करता हूं कि सर, लेकिन तुझे ये पता है कि थीटा बराबर होगा डायमेंशनलेस।
ठीक है सर जी। और टेन थीटा भी मेरे भाई क्या होगा, ये पूरा का पूरा भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो वाई भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। ये चीज शायद तेरे को मालूम है ऑलरेडी, बोल हाँ पता है या नहीं पता, हार्ट का साइन बनाकर पता है तो जल्दी, हार्ट का साइन बनाकर पता है तो जल्दी। ठीक है सर जी, ओके। तो अब चुप जा यार, तू बड़ाई बड़ाई मतलब तुम्हें तो इतना सीधा भी नहीं है, तू है बहुत कैसी कैसी बातें टाइप कर रहा है तू यहाँ पर है। इधर लौट के, ठीक है सर। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई वाई बराबर टेन थीटा है, मन का ठीक है, वाई बराबर टेन थीटा है, ठीक है सर। तो इस चीज को ना मैं ऐसे लिख सकता हूं, थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई। ठीक, ये आपकी मैथ्स का पार्ट है जिससे अभी आपको डरना नहीं है, अभी आपको डरना नहीं है। ठीक है, जैसे उसी प्रकार अगर सपोज मैं आपसे लिखूं कि y बराबर साइन थीटा, तो थीटा का रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे लिखता हूं साइन इनवर्स y। अभी आपके लेवल पे बस ये छोटी सी चीज है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि साइन इनवर्स y का मतलब होता है सब 1/sin इंटू वाई, किसी की पावर -1 होता है ना तो 1 होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, पहले मैं चीज तो क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन अब क्योंकि तूने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो हम तो फिजिक्स, हमें तो फिजिक्स पढ़नी है, ठीक। तो मेरा काम तो इतने से ही चल जाएगा, बस तू इसमें ये याद रख लेना कि सर अगर थीटा बराबर ये है तो थीटा आपका क्या है, सर थीटा आपका एंगल है, तो थीटा भी आपका क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ठीक है गुरुजी, और ये वाला टर्म भी आपका क्या होगा मेरे भाई, डायमेंशनलेस होगा, जैसे पहले हुआ था। आरी बात समझ में, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दूं सपोज कि y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन टी स्क्वायर सपोज, ठीक, और मैं जानना चाहता हूं, मैंने कहा भाई बता दे यहां पर कि भाई x का डायमेंस्टिक, या x नहीं a लिख लेता हूं, सॉरी, a अपॉन टी स्क्वायर। मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a। तो याद रखना ये पूरा टर्म क्या होगा मेरे भाई, ये डायमेंशन लेस होगा। दैट मीन्स a अपॉन टी स्क्वायर बराबर 1, दैट मीन्स a बराबर टी स्क्वायर। बोलो बोलो, डरोगे तो नहीं भाई इस चीज से, प्लीज सारे बच्चे। जैसे मैं तुझे एक सवाल ये देता था ना, जैसे सवाल मैं तेरे को देता था ना, y बराबर सपोज मैं ऐसे कहता हूं यहां पर कि साइन a बाई टी स्क्वायर, जैसे सवाल देता था तो उसमें a क्या लिखते थे, अब टी स्क्वायर लिखा करते थे। तो बिल्कुल ऐसा ही ये है, सेम वही है, अंतर नहीं है। अगर सबको ये चीज समझ में आ गई हो, कैच कर गया हो आपने, तो जल्दी से हार्ट का साइन बना दो सारे बच्चे, जल्दी जल्दी जल्दी। नो सर, नो मतलब एक मिनट, लिखना उखना छोड़, मैं लिखना उखना छोड़, तू मुझे बता समझ में आया नहीं आया। लिखने को तो मैं अपने हिसाब से लिखा दूंगा, उसकी टेंशन मत ले। समझ में आया नहीं आया, क्लास में मेरे को लग रहा है स्पैमिंग हो रही है, गलत बात है। देख सलीम भैया की क्लास में स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए, सलीम भैया की क्लास में सारे पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए, ठीक है। हाँ वो कह रहा है सर रिपीट, अरे भाई देख रिपीट कुछ नहीं है भाई, बस ये समझ ले कि कभी तेरे को साइन इनवर्स के अंदर, कॉस इनवर्स के अंदर, टेन इनवर्स के अंदर कुछ भी आपको दिखे, यहां पे कद्दू दिखे, कद्दू दिखे, कद्दू दिखे, तो याद रखना ये कद्दू, ये कद्दू और ये कद्दू आर डायमेंशनलेस। मैं ये कहना चाह रहा हूं बस, जैसे तूने पहले कैच किया था कि साइन के अंदर कुछ भी होता है वो डायमेंशनलेस होता है, उसी प्रकार से ये कैच कर ले, ठीक है। हाँ बोलो, क्लियर है, कैच कर लेगा। अब आते हैं नोट्स में क्या लिखें। भाई तू एक काम कर, सबसे पहले देख, ये तो तेरे को मालूम है ही, ये लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, ये सब तेरे को ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। ये सब में अब तू केवल एक काम कर ले, केवल इतना लिख ले यहां पर कि y यहां पर क्या होगा, डायमेंशनलेस, ठीक है। ये y यहां पे क्या होगा, डायमेंशनलेस, ये लिख ले जल्दी से, फटाक से लिख ले। हाँ आज मेरे को ना इस क्लास में गड़बड़ नजर आ रही है, बहुत गलत बात है तेरी ये। हाँ स्पैमिंग नहीं करो आप,
क्लास, एक एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी पूरी ताकत लगाओ समझने में, अपनी पूरी ताकत लगाओ चीजों को और बेटर करने में, पागलों। हाँ, बढ़ू आगे में है। चल अब मेरी बात सुन, अब ये और लिख ले, ये क्वेश्चन और लिख ले बस तू। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख ले ताकि तेरा डर खत्म हो जाए, जल्दी से, जल्दी से फटाक से क्वेश्चन लिखी वाला, जल्दी, 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, बढ़ो आगे। जल्दी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना अगला चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से सुनो सारे बच्चे, ये इकलौता चैप्टर ऐसा है जहां मेरा खुद पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जहां मेरे को बहुत जरूरी है कि मैं खुद पे कंट्रोल करूं, और आपका पूरा सपोर्ट इस चैप्टर में रहना चाहिए। और मुझे इस चैप्टर में आपके पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इस क्लास में हर प्रकार का बच्चा है। मैं बात कर रहा हूं कि पढ़ने वाले बच्चों की। इस क्लास में एक बच्चा ऐसा भी है जो पढ़ना चाहता है, जो सिलेक्शन निकालना चाहता है, और वो निकाल के दिखाएगा 2 साल के बाद बढ़िया रैंक के साथ। लेकिन अभी क्या है, वो हो सकता है किसी गांव में पढ़ा हो सकता है किसी ठीक से 10th क्लास में ना पढ़ा हो, 10th क्लास में उसको कोचिंग ना मिल पाई हो ठीक से। तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है, पहली बात हो गई। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आप इस क्लास में ऐसे बच्चे हो जिन्हें सब कुछ आता हो। तो इसलिए मैं बोलूंगा किसी बच्चों को अगर सब कुछ आता है तो तू थोड़ा सा इस चैप्टर में पेशेंस रखना। ठीक है, मैं बेसिक मैथ्स में वो सारी चीजें, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर सुकून के साथ बताना चाहूंगा जिनका इस्तेमाल फिजिक्स में होना है। एक बात समझना मेरी बात, ठीक, जिनका इस्तेमाल फिजिक्स में होना। तो पहले तो आप अपना माइंडसेट क्लियर कर लो कि सर बेसिक मैथ्स है क्या। सर क्या है बेसिक मैथ्स? मतलब बेसिक मैथ्स कुछ नहीं है भाई साहब, जस्ट मैथमेटिक्स का मैं तुम्हारा एक तरह से रिवीजन कराऊंगा, या मैथमेटिक्स का मैं वो इंपॉर्टेंट तुम्हें बातें पढ़ाऊंगा जो हमारी फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाली है। अरे बात समझ में? ये बेसिक मैथमेटिक्स आपके मैथमेटिक्स वाला बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं। सचिन सर ने अगर आपको बेसिक मैथ्स के लेक्चर लिए हैं तो वो उन्होंने मैथमेटिक्स को ध्यान में रख के लिए हैं कि आपसे मैथ्स के सवाल उनको करवाने हैं। ठीक, मैं जो बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा मुझे आपसे फिजिक्स के सवाल कराने हैं, तो मैं केवल उतना ही पार्ट कराऊंगा जितने पार्ट से हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन बन जाएं। मैं चाहता हूं ये सारी बातें अपने अंदर बढ़िया तरीके से बैठा लो, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं तुझे यहां पर लिख देता हूं बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले कि सर वैसे तो ये मैथ्स का पार्ट है, इसमें फिजिक्स नहीं है। पहले क्लियर कर देता हूं, इसमें फिजिक्स नहीं है। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आया तो समझ जाना उसे मैथ समझ में नहीं आ रही है, ये मत समझना फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। लेकिन बट हम ओनली उतना ही पढ़ेंगे भैया लिख लेना इस चीज को, जितना हमें फिजिक्स में जरूरत है, रिक्वायर है। अंग्रेजी क्या होती है? रिक्वायर, रिक्वायर है। अगला पॉइंट, हमें यहां पीएचडी नहीं करनी है। पहले ही मैं तुझे क्लियर कर देता हूं,
हमें यहां पर पीएचडी नहीं करनी है, मैथमेटिक्स के हाई फाई सवाल, ये सवाल वो सवाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काम है आपको फिजिक्स सिखाना, मेरा काम है आपको फिजिक्स के हिसाब से सोचना, फिजिक्स के हिसाब से आगे चलना। लेकिन फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स से नहीं चलती है, ये बात सच है। तो जितनी मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ेगी मैं उतनी यहां पर कराऊंगा। आरी बात समझ में, वो भी कुछ कुछ कराऊंगा। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, क्या कि मेरा मेरा मतलब सलीम सर का, सलीम सर नहीं, सर तो है ही नहीं, सलीम भैया का सीक्वेंस अलग है। पहली क्लियर कर देता हूं मैं, मेरा सीक्वेंस अलग रहेगा, ठीक है। मैं केवल वो काम की चीजें पढ़ाऊंगा इसमें जिससे आपका काम यहां पे चलेगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको बाद में कराऊंगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको बहुत बाद में कराऊंगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए आप ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स की जिस चीज का इस्तेमाल जब होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उसी मोमेंट पे उसको तुझे द्वारा पढ़ाऊंगा या उसी मोमेंट पे तुझे पढ़ाऊंगा। आ रही बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे बेसिक मैथ्स में मैं तुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैं तुझे पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स में, क्योंकि काइनेमेटिक्स में फील आती है। उसका डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, एक्चुअली क्यों डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो काइनेमेटिक्स में फील आएगी, प्रॉपर फील आएगी तुझे। और है मैथ्स वो, लेकिन तेरे को फील दिलाऊंगा बढ़िया। इंटीग्रेशन में तुझे उसकी भी फील दिलाऊंगा, लेकिन वो मैं तभी दिला पाऊंगा जब मैं उसको बिल्कुल सही जगह पढ़ाऊं। सही जगह का मतलब जिस जगह से वो प्रॉपर फील देता है फिजिक्स के साथ, और वो जगह है काइनेमेटिक्स। तो इसलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूं, मेरा सीक्वेंस अलग है। प्लीज ये मत कहना सर आपने ये नहीं पढ़ाया, सर आपने ये नहीं पढ़ाया, सर आपने ये नहीं पढ़ाया, सर आपने ये नहीं पढ़ाया। जितनी जरूरत है वो मैं तुझे सब पढ़ाऊंगा, लेकिन कैसे पढ़ाऊंगा उसका सीक्वेंस मैं डिसाइड करूंगा। और मुझे इसमें तेरा सपोर्ट चाहिए कि यस सर आप पढ़ाओ, आपको जैसे पढ़ाना है, हम जिस हिसाब से आप पढ़ाओगे हम उस हिसाब से पढ़ते जाएंगे। बोलो बोलो बोल भाई। अगर पूरा सपोर्ट करा तो मैं चलूं, फिर यहां से स्टार्ट करें फिर अपन इसको, है ना। देख मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तेरा माइंडसेट क्लियर है ना। तुझे ये नहीं लगे सर आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ाया नहीं, आपने इंटीग्रेशन तो पढ़ाया नहीं, आपने पैराबोला तो पढ़ाया नहीं, आपने सर्किल तो पढ़ाया नहीं। मैं तुझे आलतू फालतू चीज में यहां पे नहीं उलझाना चाहता, मैं तुझे वही चीज कराना चाहता हूं जिसका इस्तेमाल अगले चैप्टर में आने वाला है, जिसका नाम है वेक्टर। ये पॉइंट है। अरे बात समझ में? ठीक, बाकी सारी चीजें सही जगह पे कराऊंगा, सही जगह पे, सही जगह पे, ठीक है। हाँ पैराबोला तो ये कराऊंगा काइनेमेटिक्स में, ताकि यहां पैराबोला पढ़ा तू ना आज, कल जब तू काइनेमेटिक्स से सवाल करेगा मस्त फोड़ेगा तू। अब मैं आज पढ़ा दूं तुझे, 2 महीने 1 महीने बाद फिर काइनेमेटिक्स पढ़ेगा, पर याद ही नहीं रहेगा तुझे, कुछ परेशान रहेगा, तू कहेगा यार सर ये तो पता ना सर आपने कब पढ़ाया था, याद ही नहीं आ रहा है। दैट्स द पॉइंट, ठीक है। चल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक मैथ्स में हम लोग कवर करेंगे मेरे भाई क्या, ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज होता है, ये आप सब लोग जानते हो, ठीक है। अब तक तूने इतना तो देख लिया होगा कि यूनिट एंड डायमेंशन में भी ना साइन वाले सवाल थे, साइन थीटा कोस थीटा वाले सवाल थे, ठीक है। ठीक है, मुझे एक पोल करके बताओ, ठीक है। पहले एक बार चेक कर लेता हूं आपका। सर एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये एंगल थीटा होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सर मैं यहां से बोल सकता हूं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा बराबर होता है सर ए बी बटे बी सी, सर कॉट थीटा बराबर होता है सर 1 टेन थीटा, विच इज बेसिकली बी सी बटे ए बी। सही लिख रहा हूं ना बे? हाँ सर जी। सर कोसेक थीटा बराबर होता है सर 1 साइन थीटा, सर साइन थीटा का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा ए सी बटे ए बी। योर फेवरेट थीटा बराबर होता है किसके? सर ये होता है 1 कॉस थीटा के, और ये तुम्हारा हो जाएगा ए सी बटे बी सी। मुझे ये बता, ये पार्ट कितने बच्चों को ऑलरेडी 10th क्लास में आता है? बोलो। सब सीख के आयो? बबुआ ओपी सीख के आयो? ठीक है, मुझे एक बार पोल करके बता दो, इतना पार्ट कितने बच्चों को ऑलरेडी आता है? मुझे यहां पे पोल करके बता दो ईमानदारी के साथ। ईमानदारी इसलिए क्योंकि आप अगर ईमानदार रहोगे तो मैं उस हिसाब से चलूंगा, ठीक है। अगर किसी को आता होगा तो मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। किसी को नहीं आता हो तो भैया फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका, और क्या है, ठीक है। हाँ जल्दी। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे अब मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा पूरा का पूरा, ठीक है। ये चीज तो पढ़ के आई, इसमें तो माहिर है, माहिर, पता है मेरे को। यस
जल्दी। अब भाई 3% बच्चों को यह भी नहीं आता है, गलत बात है, नालायक हो। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, बेसिकली जिन्हें नहीं आता मैं उन्हें बता दूं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है बेटा, एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन तो छोड़ो, पेपर का रीडिंग भी नहीं ले पाओगे आप। आ रही बात समझ में? कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक एंगल उसका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ठीक है सर जी, ओके। जैसे कि एक छोटा सा मैं यहां से शुरू करूं, सपोज मैंने ऐसा बोला कि भाई ये कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है सर जी, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ है सपोज 3 मीटर, ये है 4 मीटर, और सपोज ये है 5 मीटर, ठीक है। ठीक है सर जी, तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो सीधा बोलेगा साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर वाली लेंथ बटे हाइपोटेन्यूस, मतलब 3/5। मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेगा सर बेस वाली लेंथ बटे हाइपोटेन्यूस। मैं आपसे पूछूं टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे सर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4। ये चीज है, क्लियर है? ओके, ठीक है सर जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पोल नहीं आया था बच्चों को, कोई बात नहीं बेटा, पोल नहीं आया था तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है सर। इसके बाद आई थिंक ये सारी चीज मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई साहब ये बता दे सेक थीटा क्या होगा, तो बोलेगा सर सेक थीटा होता है सर 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा, ठीक। कॉस थीटा 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा, क्लियर है? नॉट ओनली दिस, सपोज मैं कोई एक सवाल आपको ऐसा दे दूं, मैं आपसे कह दूं भाई साहब कि यहां पर है सपोज ये है 3 मीटर, ठीक है, और ये सपोज मैं कह दूं ये है 5 मीटर, ठीक। और मैं आपसे जानना चाहूं कि भाई मेरे को साइन थीटा बता दे कितना होगा, तो इतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए कि अगर सपोज मैं आपसे कह देता हूं कि भाई ये हमारा है थीटा, ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो आप यहां पे ए सी लिख सकते हो सर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये तुम्हारा होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 5 पंजे 25, 25 25 नो हो गया 34 का रूट। इसका मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, आप बोलोगे ए बी बटे ए सी, और भैया मेरे ए बी की वैल्यू है 5, ए सी की वैल्यू है √34, खत्म सवाल। देखा देखा, कुछ बच्चों ने गलती कर दी, मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था। कुछ बच्चों ने क्या पता है क्या सोचा, बोला गुरु जी, बोला देखो, अरे भाई मजा आ गया भाई, अब मेरे को समझ में आ गया तुम क्या पढ़ के आए हो, कहां तुम गलती करोगे। सर ये 3 है, ये 5 है, तो 5 3 4, ये 4 हो गया। क्या कर रहा तू भाई है? और सबने आंसर दे दिया, देख ये एंगल थीटा है, सबने आंसर दिया साइन थीटा बराबर सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/4, ये हमारे अर्जुना जेई वाले बच्चे हैं। उन्होंने साइन थीटा की वैल्यू 1.25 ग्रेटर देन 1 निकाल के दे दी। साइन थीटा कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, याद रखना हमेशा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। थीटा कुछ भी रख, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। क्या कर रहे हो भाई? कह रहा आता है, अब आता है तो ये आंसर काहे दे रहे हो? 3 5 देख के तुरंत 4 नजर आ गया तुम्हें? मेरे को पता था तुम यही गलती करोगे, है? कोई बात नहीं, चल पहली क्लास है, कोई बात नहीं, है ना। हमेशा याद रखना ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, सॉरी ये बेस है, परपेंडिकुलर है, तो पहले आप हाइपोटेनियस निकालो, फिर स्मार्टली लगाओ। बोलो 3 4 5 का मतलब हमेशा ट्रायंगल नहीं होता, इस बात का याद रखना, ठीक है। कोई साइड अगर आपको 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर दिख रही है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि भाई साहब वो हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या हमेशा ही जो है ऐसा कोई जरूरी, या हमेशा ही जो है पाइथागोरस 3 4 5 जो है, हमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बेस में 3 मीटर हो और परपेंडिकुलर 5 मीटर हो, तो फिर तो कुछ और जाएगा ना वो। चल नोट कर इसको, ये नोट मत कर, लेकिन ये नोट कर, ये तो तू गलती करी तूने, इसको नोट कर, इसको नोट कर, इसको तूने गलती करी, ठीक है, नोट कर जल्दी से, जल्दी 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 नोट कर। हाँ, इस लेवल की रिसर्च करी थी तूने कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा निकाल दी है, बेवकूफ। मजाक कर रहा हूं, चल हो गया। गोलू, गोलू कौन है बे? भाई मुझे नहीं पता, देख मेरे को नहीं मालूम, तू ऐसी ऐसे बातें टाइप मत करना जो मुझे नहीं पता। हाँ
सीकेएल हो गया, सीकेएल ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक काम और करना, मैं कोई सवाल और करके दिखा इसी बात पे। ये मैंने कह दिया 4 मीटर है ये मैंने कह दिया 5 मीटर है, और ये एंगल थीटा है, बता साइन थीटा क्या होगा। अब 4/3 बोला ना तो रैपट खाएगा, तू बता रहा हूं मैं तुझे। अच्छा सचिन सर को गोलू बोलते हो? सचिन सर, आपका नाम गोलू मोलू किसने रख दिया भाई? हैं? इतने क्यूट से सर है, इतने प्यारे प्यारे सर है, इतने शांत स्वभाव के सर है, आज तक कभी हमने उन्हें गुस्से में नहीं देखा है। चलो कोई बात नहीं, सवाल करो जल्दी, फटाक से निकाल। अगर मैं आपसे साइन थीटा पूछूं तो क्या? अबे नालायक को 4/5 थोड़ी ना होगा। तुम ना, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे उल्टा पुल्टा पढ़ के आए हैं। जल्दी जल्दी, चलो शुरू करते हैं। तो देख साइन थीटा बराबर क्या लिखेगा? बोले सर वो होता है सब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। हाइपोटेनियस कितना है? ए सी। मेरे को एसी तो पता नहीं है, तो मैं एसी लिख सकता हूं। एसी बराबर होगा सब 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 पंजे 25, 25 16 41, रूट 41। इसका मतलब ए बी बराबर निकल के आ जाएगा 4 और एसी बराबर निकल के आ जाएगा 41। दिस इज योर साइन थीटा, रूट बाई 4 बाई रूट 41। शाबाश, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम वेक्टर में जाएंगे तब हमें इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अभी तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जब वेक्टर में जाएंगे ना तो इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। फटाक से तुझे ट्रायंगल बनाना होगा, और थीटा का सपोज दे रखा हो तो उस हिसाब से तेरे को डील करना पड़ेगा कि भाई साहब क्या यहां पर साइन थीटा आ रहा है, क्या यहां पे कॉस थीटा आ रहा है, क्या यहां पे टेन थीटा आ रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब मैं एक काम और करता हूं, इसको नोट कर ले, नोट इट, नोट कर ले। फिर अगर मैं तुझसे कॉस थीटा पूछूं तो कॉस थीटा तो लिख देगा बेस बटे हाइपोटेनियस, ठीक है। लिखो, शाबाश। यस अर्जुना वालो, धीरे धीरे मेरे मन में तुम्हें, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता चला जा रहा है। शुरू के 3 क्लास में तो मुझे लग रहा था भाई ये कौन सा बैच है यार, आज तक ऐसा बैच ना पढ़ा है। आज तू मेरे सामने बैठा होता, ऑफलाइन क्लास होती तो सामने बैठा होता, ये छोटे छोटे हाथों से पेन चला रहा होता यूं, है ना। हो गया? चल अब देख ध्यान से, हमेशा याद रखना कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसका फिजिक्स में इस्तेमाल होगा कि साइन थीटा 1 से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। आरी बात समझ, साइन थीटा 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। और साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। उसी प्रकार कॉस थीटा की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू तेरी जो हो सकती है वो +1 हो सकती है, और कॉस थीटा की कम से कम वैल्यू जो हो सकती है वो -1 हो सकती है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साइन थीटा की जो रेंज होती है, रेंज वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में होती है। कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, क्लोज इंटरवल। इंटरवल तुमने नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। क्लोज का मतलब ये है कि भाई -1 भी एक्वायर कर लेता है, ये 1 भी एक्वायर कर लेता है। कॉस थीटा भी -1 और 1 दोनों इनके बीच में ही रहेगा, ये ना इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा। पता है क्या ये चीज? तुम्हें पता है क्या? जल्दी बताओ, मिनट से पहले पता है क्या? नहीं पता है तो लिख ले जल्दी से, फटाक से, मिनट से पहले लिख ले, ठीक है। जल्दी लिख। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई भारी भरकम बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। हाँ ठीक है। अब वो कह रहा है सर ऐसा क्यों होता है? भाई छोड़ ना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करवा रहा है? ऐसा क्यों होता है? कई तरीके समझ ले। सबसे पहला तरीका, बोले सर बाई बराबर साइन थीटा है। मैंने कहा हाँ बाई बराबर साइन थीटा है। सर एक काम करो, हम तो फिजिक्स के आदमी हैं, हम ना जानते मैथ्स क्या होती है, हम एक काम करो आप थीटा बताते चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, थीटा की वैल्यू पुट करता चला जा।
थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर, वैल्यू पुट करता चला, वाई निकालता चला जा, वैल्यू पुट करता चला, वाई निकालता चला जाए। जब तू कम से कम 15-20 वैल्यू पुट कर देगा, हजारों करोड़ों वैल्यू पुट कर देगा, तो अपना पता चल जाएगा कि भाई साहब वाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, तू सीधा यहां पर खेल, इस जगह पे खेल जा। बोले सर साइन थीटा क्या है? यहां पर साइन थीटा है सर सब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जाहिर सी बात है यार, ठीक है, कि यहां पर हमको साफ साफ इस प्रकार से दिख रहा है कि हाइपोटेनियस हमेशा एक तरह से बड़ा होगा, है ना, परपेंडिकुलर से। तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, छोटा बटे बड़ा इज ऑलवेज लेस देन 1। थोड़ी सी फील तो यहां से ले सकता है, लेकिन 1 के बराबर कब होगा? उसके लिए हमको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पे जाना पड़ेगा, जो थोड़ी देर के बाद जाएंगे। पहले अभी आप इसको पकड़ो, ये लिख लो, ठीक है। कहां थे? ये लिख लो, ये लिख लिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब मुझे आप ये बताओ, अगला पार्ट होता है, कितने बच्चों को ये आता है जो कि 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में हम लोग पढ़ते थे? क्या सर यहां साइन, यहां कॉस, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है सर जी। सर यहां पे टेबल वेबल बना लेते हैं, बड़ी बढ़िया सी टेबल होती थी 10th क्लास में, बड़े बढ़िया से पढ़ा करते थे हम लोग। लग रहा है कि 9th-10th क्लास के पुराने दिन वापस आ गए हैं, कुछ ऐसे फील आ रही है अभी हमको, है ना। हाँ गुरुजी, फील तो ऐसे ही आ रही है, क्या बताएं हैं। इसलिए आज की क्लास बड़ी रिलैक्सेशन है, लेकिन मैं रिलैक्सेशन दूंगा नहीं, केपीपी में बिजी कर दूंगा तुझे, ठीक है। कि सर साइन 0 होता है 0, साइन 0 होता है 0, ठीक है। ऐसे लिखूं क्या? साइन नहीं, ऐसे रहने देता हूं। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है हाफ, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। उसी प्रकार से cos 0 होता है 1, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। cos 30 होता है √3/2, cos 45 होता है 1/√2, cos 60 होता है मेरे भाई हाफ, cos 90 होता है 0। क्या ये सारी बातें तुम्हें आती हैं? मैं अपना हमारी इस क्लास का समय यहां से बचा सकता हूं कि क्या ये चीज आपको आती है? प्लीज मुझे बता दो। आती हो तो दोबारा दोबारा पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करवाना, क्योंकि फिर मैं तुझे ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद तूने ना पढ़ी हो पहले कभी। बोलो क्लियर है? यस सर। मेरे को पोल करके बता, पोल करके बता तू मेरे को। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी पोल करके बता। जल्दी। यस, आजा भाई, जल्दी आजा। हैं यो भाई 4% कौन है? ये कौन है 4% जिन्हें ये नहीं आता है? मेरे भाई याद कर ले, आ रही बात समझ में? हाँ, इसके बाद क्योंकि टेन थीटा भी है। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। हाँ, मतलब इन दोनों को डिवाइड करेगा तो टेन थीटा निकल कर आएगा। ओके गुरुजी, ठीक है, बताओ फिर टेन थीटा क्या आएगा? मैंने कहा टेन 0 होगा 0, टेन 30 होगा 1/√3, टेन 45 होता है 1, टेन 60 होता है √3, टेन 90 होता है इंफिनिटी कह ले या फिर वेरी लार्ज कह ले, ठीक है। ये दिल तोड़ दिया आज तूने यार, सीरियसली यार, ठीक है। ये 10वीं क्लास की चीजें, मैं नहीं चाहता इसमें हमारा समय वेस्ट हो, पढ़ने वाले बच्चे का टाइम वेस्ट हो, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको आनी चाहिए। मैं आज आपको मौका दे रहा हूं, ठीक है। आज मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आज के लिए टेबल ये लिख लो और इस टेबल का इस्तेमाल कर लो, लेकिन इसको प्लीज आपको याद होना चाहिए। अब तो ये नहीं कह सकता कि सर आप तो कह रहे सब पढ़ाओगे। मैंने ये भी बोला था कि आपको 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए, उसके बाद में फिजिक्स तो ये सब कुछ बढ़िया करके ले जाऊंगा। ये 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की बेसिक मैथ्स है,
आ रही बात समझ में? कुछ बच्चे इसको नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। अभी ये मैथ्स है, ये मैथ्स है। फिजिक्स में इनका मतलब कुछ और होता है फिजिक्स अलग है मेरे भाई, ठीक है, फिजिक्स अलग है, ठीक है। ये जो इन्फिनिटी है ना, फिजिक्स में एक भी इन्फिनिटी हो सकता है। अब तू कह है ये क्या है एक इन्फिनिटी, यस, फिजिक्स में एक इन्फिनिटी के कंपेरेबल भी हो सकता है। अरे बात समझ में? कब होगा कैसे होगा ये बताऊंगा तुझे बाद में, अभी पहले मैथ्स रिवाइज कर ले, उसके बाद फिर मैं फिजिक्स लेके आऊंगा। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, चलो ठीक है। फिर भी हो सकता है कुछ बच्चे इसको कैच ना कर पा रहे हो, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं अपनी दिल की तसल्ली के लिए कि सर साइन 0 होता है 0, सर साइन 30 डिग्री होता है हाफ, सर साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, सर साइन 60 डिग्री होता है √3/2, सर साइन 90 होता है 1, सर कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है सर √3/2, कॉस 45 होता है सब 1/√2, कॉस 60 होता है गुरुजी हाफ, कॉस 90 होता है सर जी 0। ठीक है, अगर भैया कोई वो 4% वाला कोई बच्चा है तो मैं उसे कहूंगा ये लिख ले, कभी जहां जरूरत पड़े देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। इतने क्वेश्चन अप्लाई करेगा ये ऑटोमेटिक आपको रिवाइज हो जाएगा। उसी प्रकार से tan 0 होता है 0, क्योंकि सर tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड मानना है। इससे इसको डिवाइड मारेगा तो भैया tan 30 पता चल जाएगा, जो कि होता है 1/√3। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। tan 60 डिग्री की वैल्यू कोई आपसे पूछी होती तो √3, और tan 90 की वैल्यू आप या तो इन्फिनिटी लिख दो या फिर नॉट डिफाइन लिख दो, अभी जो तुम्हारा मन करे लिख दो। ये भी मैंने लिख दिया है ताकि आप ये ना बोलो सर आपने बेसिक से नहीं बढ़ाया था। जिसको आवश्यकता हो वो प्लीज लिख लीजिएगा, जिसको आवश्यकता नहीं हो वो इसको रहने दीजिएगा। कर पक्का? चलो आगे बढ़ता हूं। बच्चे बोल रहे हैं स्किप, शाबाश बेटा। अब इसके बाद हमारे सामने आता है क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, बोले क्वाड्रेंट सिस्टम मतलब, मैंने कहा मैं अगर सडनली आपसे पूछ लूं, मैंने कहा भाई साहब साइन 300, सपोज 300 क्या बोलते हैं, मान के चलो 330 की वैल्यू बताओ, सपोज मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ठीक है। या मैं आपसे पूछ दूं कॉस 240 की वैल्यू बता दो, या मैं आपसे पूछ दूं tan 210 की वैल्यू बता दो, तो 90 तक की वैल्यू तो हमको याद हो गई है, ठीक है। 90 तक की वैल्यू तो 10वीं क्लास में याद करके आया होगा, ये वाली वैल्यूज जो 90 तक की होती है। 90 के बाद हो सकता है आपने पढ़ा हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, लेकिन मैं ये सुकून से तेरी चैट बंद करके बड़े प्यार से, मैंने बोला था मुझे इसमें आपका पेशेंस चाहिएगा बेटा, मेरी भी मजबूरी समझ, ठीक है। मान ले कल को कोई बच्चा ये बोलता है कि सर मैं तो ये तो मेरा कमजोर था और आपने ये पढ़ाया नहीं यार, आप तो ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल पढ़ाया नहीं, आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो फिर उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको पढ़ाना है ये वाली चीज, ठीक है। तो इसलिए जिन बच्चों को आता है वो मजा ले आज की क्लास में, ठीक है, ठीक है। अब मैं आता हूं उस बात पे कि सर अगर एंगल आपका 90 से ज्यादा है तो फिर कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्वाड्रेंट सिस्टम होता था जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे। बोले क्या क्वाड्रेंट सिस्टम होता था? बोले सर यहां पर सर ये हो गई सर वाई एक्सिस और ये हो गई सर एक्स एक्सिस। मैंने कहा ठीक है, हमने क्या किया, हमने एंगल लिखे, ये 0 डिग्री, 90 जोड़ा तो यहां पहुंच गए 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, और वापस यहां पे पहुंचे तो 360 डिग्री। सुकून से समझना, जिन्हें आता है वो मजे लेना, ठीक है, और जिन्हें नहीं आता है वो एक ही बार में समझने की कोशिश करना। 10th क्लास की चीजें है ये, ठीक है सर। बोले सर यहां पर क्या होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ऑल, यहां सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। मतलब बोले थीटा की वैल्यू अगर आपकी 0 से 90 के बीच में होगी तो सारे पॉजिटिव होंगे। बोले कैसे पॉजिटिव होंगे? मैंने कहा देख ले भैया ये रहा, ठीक, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 है, साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, tan भी पॉजिटिव है, तो इनको उल्टा करोगे तो कॉसेक, सेक और कॉट भी तुम्हारे पॉजिटिव ही रहेंगे। मतलब ये तो हमें सबको याद होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई आपसे पूछे ना कि भाई चलिए बता कॉस 33.2 डिग्री बता कितना होगा, तो हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भले ही ना पता हो, लेकिन हम ये जरूर बोल देंगे कि सर ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो नहीं होने वाला।
आरी बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा जो भी एंगल है, ये आपका 0-90 के बीच में गया है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोल देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोल देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोल देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आ रही बात समझ में? तो ये चीज आपको कैच करनी पड़ेगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है एंगल तेरा 0 से लेके 90 के बीच में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल तेरा 90 से लेके 180 के बीच में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से लेके 270 के बीच में तुम्हारा एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेके 360 के बीच में तेरा एंगल है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कोई आपसे पूछूं कि 210 डिग्री कहां जाएगा, तो फटाक से तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई देख, ये 0 था, 90, 180, 270, 360, ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं 210 कहां जाएगा, तो क्लियर होना चाहिए कि भाई 210 यहां पे जा रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। मैं आपसे पूछूं बता 220 डिग्री कहां जाएगा, बोले सर जी 220 डिग्री जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं आपसे पूछूं कि 271 डिग्री कहां जाएगा, 271 कहां जाएगा, तो कहेगा सर 270 जाएगा, सर 270 बन जाएगा इस पे। अगर कोई आपसे पूछे एग्जैक्ट 270 कहां जाएगा, तो मैंने कहा एग्जैक्ट 270 तेरा एग्जैक्ट इसी लाइन पर आ जाएगा, वो ना इधर है ना उधर है, वो केवल लाइन पर है। ठीक है सर जी, ओके। इसके बाद फिर सारी चीजें मैथमेटिक्स से हमने जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि यहां पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहां पे जो साइन का परिवार है वो पॉजिटिव होता है। साइन के परिवार में कौन होता है, बोले सर एक तो साइन होता है और एक कोसेक होता है, यही होता है ना? हाँ सर, ये पॉजिटिव होता है। तो मैं एक ही लिख रहा हूं क्योंकि दूसरा तो आप कैच कर लोगे, उल्टा करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है सर जी। यहां आप बात करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और जब आप यहां बात करोगे तो यहां पर भाई साहब cos पॉजिटिव होता है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, कॉस पॉजिटिव होने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो उसका कॉस अगर आप लोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। अब इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से, उनको याद नहीं रहता कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव कहां क्या था। तो इसके लिए याद करने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। ट्रिक मैं तुझे बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, लाइव क्लास के बाद बताऊंगा मैं, मतलब अभी लाइव चैट में बताऊंगा। उससे पहले मैं तुझे इसका एप्लीकेशन बताऊं, जैसे कि सर इसका फायदा क्या है। मैंने कहा देख ध्यान से समझ, इसका फायदा ये है, अभी हमने देखा, छोटा सा टेबल बना लेता हूं मैं, 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है सर जी। यहां पर क्या था सर, ऑल पॉजिटिव। यहां पर क्या था, बोले सर साइन पॉजिटिव। और यहां पर कौन था, बोले सर tan पॉजिटिव। और यहां पर कौन था, बोले सर cos पॉजिटिव। ठीक है भाई साहब, ठीक है सर जी। एक बार जरा चैट ऑन कर लेता हूं, जरा हार्ट का साइन बना के दिखाना। क्या यही पढ़ के आए हो आप लोग, क्या ये ऑलरेडी आपको आता है? प्लीज जरा बताइएगा सारे बच्चे, जल्दी। आता है, बहुत ही बढ़िया, आता है आता है आता है। इसका मतलब मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं इसका मतलब मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूं। अबे ओ नालायक, वो कह रहा है लव यू स्नेहा। ओ रहने दे है? लोगों के रिश्ते साथ रहने के बाद नहीं बन पाते हैं, बने बनाए रिश्ते टूट जाते हैं। और यहां एक सेकंड में कम से कम 200 चैट चल रही है, तो तेरे को लग रहा है कि तू इस तरह अपने प्यार का इजहार अगर तू करेगा तो तेरी सेटिंग हो जाएगी? नालायक, कुछ ना होगा बेटा। स्नेहा बेटा, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन अगली बार अगर ये मैसेज करे ना तो इसको बोल देना लव यू टू भैया। ठीक है ना, बोल देना इसको भाई साहब, ये तब तक नहीं सुधरेगा। अच्छा, बच्चे कह रहे नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। सच में नहीं पढ़ा है? मेरे को तो लगा पढ़ा होगा यार, तूने अब चवा चैट ऑन कर ली मैंने। है नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा, देखा ना, अब देखा ना, देख 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 देख, सुन मेरे पेशेंस का देख फायदा, देख मैं कितने पेशेंस से एक एक चीज बता रहा हूं।
ठीक है, मैं अगर ये सोच के निकल जाता ये तो आता है चल आगे बढ़ता हूं, तो तुम लंका लग जाती तबीयत से, बाद में पता चलता कि ये तो पता ही नहीं तुम्हें। चल कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले। ठीक है, चैटिंग बंद कर रहा हूं। ठीक है, चैटिंग बंद कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी कि क्वाड्रेंट में ये होता है 0, 90, 180, 270, 360। मैं इस प्रकार से घूम रहा हूं। ठीक है, 0, 90, 180, 270, 360। क्लियर है? ठीक है सर। पहले सबसे पहले जो है तुझे ये चीज पकड़नी पड़ेगी कि सर ये जो क्वाड्रेंट है यहां पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहां पे साइन जो है पॉजिटिव होता है, यहां पे 10 पॉजिटिव होता है, यहां पे कॉस पॉजिटिव होता है। मैं इसको याद करने की ट्रिक अभी तुझे बता दूंगा। ठीक, ठीक है सर। इसका फायदा क्या है? मैंने कहा ध्यान से समझ, फायदा समझ। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बता साइन 120 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वैल्यू बाद में निकालेंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 120 डिग्री कहां जा रहा है। बोले सर 120 डिग्री जाता है 90 और 180 के बीच में। ये था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये था हमारा मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट लिख लेता हूं मैं यहां पर। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट, ये था मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट, और ये था मेरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। ठीक, टेंशन न ले, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं जहां तेरे को नहीं आएगा मैं वहां स्पीड स्लो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसको बाद में मैनेज कर लूंगा सुकून से। लेकिन आज अगर तू डाउट लेके जाएगा तो बाद में फिर परेशान होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देख, साइन 120 डिग्री किस में गया सर? 90 और 180 के बीच में यहां गया। यहां साइन क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब ये जो भी संख्या आएगी ना, ये पॉजिटिव आएगी। जो भी संख्या आएगी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली। तो सबसे पहले आप ये फोकस करो कि जो नंबर आना है वो पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। जैसे अगला, मैं अगर आपसे अगला केस पूछूं, मैंने कहा भाई ये बता कि तू tan बता, tan 330 क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पहले तू देख tan, ठीक है, 330 कहां पर है सर? 360 और 270 के बीच में 330 आती है। यहां पर केवल कॉस पॉजिटिव होता है बस। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां साइन पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। साइन और कोसेक, आप ऐसा समझो, साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव है। इसमें tan और tan का भाई, इसका भाई कौन है? कोट, वो पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। इसमें कॉस और कॉस का भाई, कॉस का भाई क्या होता है? सेक होता है, सेक थीटा, वो पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। ठीक, तो दैट मींस आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि सर जब मैं यहां पहुंचा तो tan 330 डिग्री, 330 डिग्री मेरे भाई तेरा चला गया इस वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि 330 270 से ज्यादा होता है, 360 से कम होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो कॉस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव है। इसका मतलब ये जो भी आएगा ये निगेटिव आएगा। सबसे पहले आप साइन निकालना सीखें। साइन का मतलब पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा, ये निकालना सीखें आप। जैसे कि, और आगे बढ़ता हूं मैं अगला टर्म। अगले क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास है cos 120 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? तो चेक करके देख सर, 120 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में, देख 90 से ज्यादा 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक, 0, 90, फिर 120 कहीं इधर जाएगा, वहां पे केवल साइन पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। तो इसका मतलब जो कॉस आएगा ये भी तेरा नेगेटिव आएगा, ये भी तेरा नेगेटिव आएगा। ठीक, ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पार्ट, बोले अब अगर सपोज मैं आपसे बोलूं भाई मुझे बताओ cos 210 कितना होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो 210 कैच कर, ये है 180, ये है 270, 210 इनके बीच में कहीं आना है, इनके बीच में कहीं आना है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब tan और tan का जो दूसरा भाई है बस यही पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। दैट मींस जो cos ये जाने वाला है वो तेरा निगेटिव जाने वाला है। अरे बात समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं अगला पार्ट। अगला मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब हमको ये बता दो tan 30 डिग्री क्या होगा। भाई 30 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट में ये 0 और 90 के बीच में, तो सारे के सारे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा। और ये आप जानते भी हो कि tan 30 की वैल्यू +1/√3 होती है, पॉजिटिव होती है। आरी बात समझ में? दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड कि भाई साहब कौन से क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है। अगर मैं उसी प्रकार से आपसे पूछूं कि मुझे बता साइन 240 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? तो 240 का मतलब है 180 और 270 के बीच में, तो यहां पे तो tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सर नोट्स लिखूं क्या?
अभी नहीं, अभी मत लिख, अभी नोट्स मत लिख, मैं अपने हिसाब से लिखाऊंगा, क्योंकि तू पहली बार पढ़ रहा है, मैक्सिमम बच्चे इसको पहली बार पढ़ना है, इसलिए पहले समझ लो, समझ लो फिर नोट्स लिखना, समझ लो फिर मैं तुम्हें मौका दूंगा नोट्स लिखने का, फिर आप लिखना, मस्त आपको समझ में आएगा और ज्यादा। ठीक है सर जी। तो सर ये तो हो गया जब हमने जो है यहां पर जो है हमने पता लगाया कि भाई कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, नेक्स्ट अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। ठीक है, अगला पार्ट मतलब, मैंने कहा भैया अगला पार्ट मतलब अगर मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू के साथ खेलनी हो तो क्या करना है। नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। ठीक है सर, कोई आपसे बोले कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। ठीक है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू तू कितने अलग अलग तरह से निकाल सकता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं फिजिक्स का मास्टर हूं, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि मैं चाहता हूं कि वो मैथ्स जिनका इस्तेमाल फिजिक्स में होने वाला है तू उसका आंसर जल्दी से दे दे मुझे, तू जल्दी से आंसर दे दे बस तू। ठीक, फिजिक्स में इन्वॉल्व होने वाली जो मैथमेटिक्स आएगी आज से एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, उसमें तेरा आंसर जल्दी से जल्दी आना चाहिए। कितने अलग अलग तरीके से तू आंसर निकाल के दे रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और तेरे को भी लेना देना नहीं होना चाहिए अभी के लिए, जब तक तू मैथ्स में नहीं पढ़ लेता डिटेल में। अभी के लिए तेरे को चाहिए ऐसा जल्दी से आंसर निकालने की ट्रिक बता दो आप तो बस। ट्रिक ही समझ ले, मैथ्स है ना भाई, जल्दी से आंसर बस, हमें हमारा आंसर जो है मैथ्स वाला आंसर जल्दी आ जाए। फिजिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, फिजिक्स में मैं तुझे कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, ठीक है, फिजिक्स में मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं मैथ्स के लिए बोल रहा हूं। तो सबसे बढ़िया तरीका जो अक्सर मैं भी अप्लाई करता हूं खुद भी, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन जल्दी जल्दी जब भी करनी होती है तो मैं यही तरीका अप्लाई करता हूं जो मैं तुझे बता रहा हूं। क्या बोले सर, हमेशा एक काम करो, जो भी एंगल हो, हाँ सर, उसे 180 में तोड़ने की कोशिश करो, 180 या 360। अच्छा सर जी, मैंने कहा भाई ये बता, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 60। बोला हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं 120 को। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब तू एक बात बता, अब सवाल को करने का तरीका देख, हो सकता है ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया तरीका हो, इसलिए समझने की कोशिश करना। मुझे साइन 120 चाहिए, 120 कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, बोले सर सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट है, क्यों, 180 और 90 के बीच में 120 आता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, यहां साइन पॉजिटिव होता है, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो पहले तो तू पॉजिटिव लिख दे, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे मैंने तुझको साइन लिखना सिखाया था। ठीक, ठीक है सर जी। अब तू वैल्यू लिख, अब इस 180 को भूल जा, माइनस भी भूल जा, 180 भी भूल जा, बचा कितना, 60, साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। खत्म सवाल। यह तरीका हमको लगाना है। अरे बात समझ में, कौन सा तरीका लगाना है, फिर से रिवाइज। पहला सवाल है मुश्किल लगेगा, दूसरा सवाल है थोड़ा आसान लगेगा, तीसरा सवाल थोड़ा और आसान लगेगा, चौथा, पांचवें, छठे में तो एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा। कौन सा तरीका, सर हमेशा 180 या फिर 360 में तोड़ लो और फिर साइन रख दो, साइन का मतलब पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, और फिर उसके बाद वैल्यू पटक दो, सीधा वही वाली वैल्यू पटको जो बची हुई है, मतलब 180 को भूल जाओ। जैसे कि अगला मैं आपसे पूछूं भाई, साइन 150 बताओ, साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो मैं लिखूंगा, इसको लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 30। 180 में तोड़। कुछ बच्चे कहेंगे सर 90 से भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरे को यहां पर ये नहीं चाहिए तू अलग अलग तरीके से सवाल का आंसर दे रहा है, मेरे को चाहिए तू जल्दी से आंसर दे दे भाई तू मेरे को। ठीक, ठीक है सर जी, ठीक। तो साइन 180 माइनस 30, ठीक है। अब पता लगाओ कौन सा क्वाड्रेंट है, सर 150 गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा तो पॉजिटिव। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा अब इस 180 और माइनस इन सब को भूल जा, क्या दिख रहा है तुझे यहां पर 30 दिख रहा है, तो इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, हाँ खत्म सवाल। उसी प्रकार नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बता कॉस 120 की वैल्यू, तू कहेगा सर एक काम करो, इस कॉस को तोड़ लो, किसमें, 180 में, कॉस 180 माइनस 60, बिल्कुल ऐसे ही तोड़ ले जैसे ऊपर तोड़ा था, सुकून से तोड़, 180 में तोड़, 180 या फिर 360 उसी में तोड़ बस। ठीक, ठीक है सर जी। अब मैंने कहा अब क्या करें, मैंने कहा अब तू ये पता लगा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तू कहेगा सर जी 120 डिग्री जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन है उसका भैया जिसका नाम है कोसेक, वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे, दैट मींस दिस नंबर इज इटसेल्फ निगेटिव। तो तू माइनस साइन लगा दे सबसे पहले। फिजिक्स में ये सलीम भैया का तरीका है, याद रखना हमेशा। अभी तो फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो हमने पढ़ा नहीं है मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं। जब हम पढ़ेंगे ना तो मैं हमेशा बच्चों को इस चीज के लिए फोकस करता हूं कि आप मैग्नीट्यूड और साइन अलग अलग खेलो। आप पहले देख लो मैग्नीट्यूड कितना है,
मैग्नीट्यूड का मतलब वो नंबर, ठीक, और फिर उसके बाद साइन देखो क्या है। ऐसे हमेशा खेलेंगे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी में बहुत सारे सवालों में हमें बहुत मजा आएगा, बहुत इजीली सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं यही बात कर रहा हूं, पहले इसका पहले साइन देख, साइन क्या है निगेटिव, मैंने कहा निगेटिव लगा दे। अब बोले अब इसको भूल जाओ, ये 180 भूल जाओ, माइनस भूल जाओ, बचा कितना cos 60। cos 60 कितना होता है हाफ, माइनस एज इट इज cos 60 हाफ, खत्म सवाल। ठीक, ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं अगला पार्ट। बोले सर अगर कोई बोले cos 150 की वैल्यू बताओ, तो मैं बोलूंगा cos 180 माइनस 30, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, सर cos 150 सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होगा, cos नेगेटिव होगा, तो मैं माइनस लगा दूंगा। सर ये सब भूल जाओ, 30 बचा, cos 30, तो cos ये माइनस एज इट इज cos 30 होता है √3/2। ऐसे सवालों को करना है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बता कि tan 120 डिग्री क्या होगा, तो फिर से लिखेगा tan सर 180 माइनस 60। मैंने कहा ठीक है, अब बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर 120 डिग्री चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये होगा नेगेटिव। और ये अगर नेगेटिव है, अब मुझे बस इसकी वैल्यू पुट करनी है, tan 60 की वैल्यू को पुट करनी है। 180 भूल जा, माइनस भूल जा, और tan 60 होता है √3। नहीं पता तो देख ले पीछे, अभी लिखा हुआ है, 1 2 3 2 4 दिन में याद कर लेना इनको। आ रही बात समझ में? अब मैं इसका एक स्टेप और कम करता हूं, ठीक है, चल थोड़ा और देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ tan 150 डिग्री क्या होगा, तो तुम सीधा बोलो सर ये होगा tan 180 माइनस 30। मैंने कहा ठीक है सर, सर 150 जी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव आंसर आना है, और सर इसको भूल जाओ उसको भूल जाओ, ये आया tan 30, दैट मींस ये आपका आ जाएगा -1/√3। उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को tan 210 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो tan 210 को मैं 180 में तोड़ूंगा। 180 में कैसे तोड़ूंगा, बोले सर tan 180 प्लस 30, तुम्हें पता है 210 को 210 को 180 प्लस 30 लिख सकता हूं। मैंने कहा ठीक है, अब लिखो साइन। साइन कैसे लिखोगे, बोले साइन का मतलब ये पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है। मैंने कहा भाई ये पता लगा 210 कहां पर है। सर 210 180 से ज्यादा होता है, 270 से कम होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, तो आंसर तो पॉजिटिव में आना है। अब इसको भूल जा इसको भूल जा, बचा कितना 30, और tan 30 क्या होता है मेरे भाई 1/√3। इस प्रकार से हमको करना है। आगे बात समझ में क्लियर है? अभी होल्ड कर, अभी होल्ड कर। अब मैं बीच का ये वाला स्टेप थोड़ा सा खा रहा हूं, क्योंकि अब मैं हर एक एक सवाल का एक एक स्टेप लिखाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब आप डायरेक्टली ऐसे देखो कि मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से देखो, यहां पर ये मैंने क्वाड्रेंट बना लिया है, ठीक है, 15-20 सवाल देखेगा तुझे अपना आप क्लियर हो जाएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाएगा। थोड़ी बहुत बस स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है, याद करने की इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं इसका ट्रिक बता दूंगा याद करने का तेरे को, ठीक है। ध्यान से देख, मैं अगर आपसे पूछूं अगला, बोले सर फिर से शुरू करते हैं, मैंने कहा बताओ साइन 120 क्या होगा। सपोज मैं कहूंगा देख तोड़ ले, ठीक है सर तोड़ लिया, 180 माइनस 60, कौन सा क्वाड्रेंट है 120 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, बोले पॉजिटिव। मैंने कहा पॉजिटिव, यहां 180 को छोड़ के क्या बचा 60, 180 को छोड़ के पता लगा अब क्या है 60 है, नहीं -60 है। माइनस क्या भाड़ में, तू बता 60 है या 70 है या 75 है, बोले 60 है। मैंने कहा तो वैल्यू पटक दे, साइन 60 कितना होता है √3/2, खत्म। ऐसे करना है, ठीक। जैसे अगला, सर साइन 210 डिग्री बताओ। मैंने कहा तोड़ पहले इसको, साइन 180 प्लस 30, ठीक है सर जी। अब बताओ सबसे पहले साइन लिखो, इसका पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है सर 270 जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और सर ये सब भूल जाओ, बचा 30, साइन 30 क्या होगा मेरे भाई, साइन 30 होगा हाफ। आ रही बात समझ में? मतलब मैं डिटेल में ऐसा लिखूं कि सर साइन 210 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो ऐसा समझ पिक्चर चल रही है, एनिमेशन चल रहा है। तूने क्या किया, 210 को हटाया, 180 प्लस 30 लिख दिया, कोई गलती नहीं। फिर तूने क्या किया, इसकी वैल्यू लिखनी है, हाँ गुरुजी वैल्यू लिखनी है, तो सबसे पहले साइन रखो। साइन का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, बोले सर साइन सर 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट है तो निगेटिव। उसके बाद इसको भूल जाओ, साइन क्या बचा यहां पर भैया, साइन 30 बचा, और साइन 30 क्या होता है गुरुजी, हाफ होता है। ऐसे आपको खेलना है। और देख, अभी और देख, नेक्स्ट अगला, मैं आपसे पूछूंगी tan 240 डिग्री की वैल्यू बताओ। 180 में तोड़, क्या लिखेगा, तू बोलेगा सर साइन 180 प्लस 60,
ठीक है गुरुजी। सर सॉरी साइन नहीं, 10 है, 10 है तो 10 ही रहेगा, ये 10। ठीक ठीक है सर। ये कौन सा क्वाड्रेंट गया, बोले यार थर्ड क्वाड्रेंट, यहां तो ये 10 पॉजिटिव होता है तो लिख दे पॉजिटिव। अब 180 प्लस को भूल जा, हाथ रख ले, बचा कितना 60, 10 60 कितना होता है √3। खत्म सवाल। नेक्स्ट 10 सपोज 300 आपसे पूछा जाए, सपोज 300 पे थोड़ी देर के बाद जाएंगे, पहले इसी के साथ खेलते हैं। और क्या आता है बे, हैं सपोज 210 डिग्री, तो क्या बोलेगा, बोले सर 10 210 डिग्री का मतलब हो गया 10 180 प्लस 30। मैंने कहा ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट गया, बोले थर्ड क्वाड्रेंट। सर थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है, मैंने कहा बिल्कुल पॉजिटिव होता है। सर बचा कितना 30, 10 30 क्या होगा 1/√3। ठीक है सर। सर cos 240 बताओ तो माने, मैंने कहा उसी प्रकार तोड़, cos 180 प्लस 60, ये तुम्हारा आ गया 240। अब तू मुझे बता भाई cos 240 कौन सा क्वाड्रेंट है, बोले सर ये क्वाड्रेंट गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट गया भाई साहब, ये गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सर cos क्या होता है, बोले नेगेटिव होता है, तो माइनस लिखो। क्यों नेगेटिव होता है, बोले क्योंकि tan पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है, tan और cot पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब 180 प्लस ये भूल जा, cos 60 क्या होता है हाफ। इस प्रकार से आपको वैल्यूज लिखनी है। उसी प्रकार कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर 270 से ज्यादा हुआ, मान लो कोई आपसे पूछे कि हमें बताओ साइन 330 की वैल्यू, तो या तो तू इसको एक काम करेगा कि 180 में तोड़ेगा या फिर 360। मैंने बोला दो ही नंबर में तोड़ना, या तो 180 या फिर 360। तो बेटर रहेगा कि आप इसको 360 में तोड़े, अगर 270 से ज्यादा संख्या तो उसको 360 में तोड़ ले। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 360 माइनस 30। ठीक है सर 360 माइनस 30 हो गया, 360 को लिख सकता है 360 माइनस 30। मैंने कहा अब बता कौन सा क्वाड्रेंट है, बोले सर जी 330 है। मैंने कहा 330 है, 330 गया सर थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 360 से कम होता है, 270 से ज्यादा आता है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो आंसर तो तेरा माइनस आएगा। और सर बाकी ये सब भूल जाओ, साइन 30 होता है हाफ। तो बस ये देख कि 180 से ज्यादा कितना है, 180 से कम कितना है, या 360 से कम कितना है, या 360 से ज्यादा कितना है। ठीक 180 और 360 में ही तोड़, पहले ये बेसिक सी। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर 90 से भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे अभी तुम्हें मैथ्स में उलझाना नहीं है, मुझे बस केवल चाहिए कि तू जल्दी से मैथ्स का आंसर निकाल दे, ताकि मैं अपनी फिजिक्स स्टार्ट कर सकूं जल्दी से जल्दी। मेरे को वो चाहिए। आ रही बात समझ में। अब मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, चल एक सवाल और मैं ले लेता हूं यहां पर, कि सपोज मैं आपसे पूछूं कि साइन 300 डिग्री बताओ कैसे लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा साइन 300 डिग्री इज 360 माइनस 60। ठीक है सर जी। अब बोले सर जी देखो यहां से समझ में आ रहा है सर ये कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन नेगेटिव होगा। ठीक ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लिख दे पहले। अब इसको भूल जा, साइन 60 क्या होगा √3/2। आगे बात समझ में। बहुत पेशेंस के साथ मैंने आपको ये बताया है। अभी मैं आपसे सवाल कराऊंगा, मैं समझ गया तुम्हें नहीं आता है, तुमने कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं तुमसे सवाल कराऊंगा अभी, ठीक है। मुझे अभी ये बताओ कितने बच्चों को इतना जो मैंने लिखा है उसका 90% पोर्शन समझ में आ गया, ये मुझे बताओ। बस इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर आप तो याद रखने के लिए बोलते नहीं हो, भाई मैथ सही है, फिजिक्स नहीं है, ठीक है। मैथ्स में तो कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको, तो याद रखना पड़ेगा। लेकिन मैं तेरी इतनी मदद कर सकता हूं यहां पर कि मैं तो याद करने का तरीका बता देता हूं, प्यारा सा तरीका। क्या? सलीम अहमद टेक केयर। बस सलीम अहमद तेरे भाई का नाम है, टेक केयर मतलब तू दिल से तो कहेगा ही मुझे कि सर अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो बस तेरे दिमाग में इमेज क्लियर होनी चाहिए, सलीम अहमद टेक केयर। ठीक, अब तू देख ले यहां पर, इसका मतलब है साइन, इसका मतलब है ऑल, इसका मतलब है टेन, इसका मतलब है कॉस। ठीक है, यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव, यहां पे टेन पॉजिटिव, यहां पर कॉस पॉजिटिव। क्योंकि तू ये सवाल अब गलत तभी करेगा जब तेरे को ये पता नहीं होगा कि यार कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तेरे को याद करने का तरीका बता दिया है, तो बस ये लिख ले, चार्ट पे बना ले। जब 15-20 बार अप्लाई करेगा, 100-150 बार अप्लाई करेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा तुझे, उसका क्या लोड ले रहा तू। ठीक, तो अब मुझे एक बात बता दे भैया, कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई है? 90% तक समझ में आ गई है मुझे बता दे, क्योंकि बाकी 10% मैं तुमसे सवाल करवा के ठीक करवाई लूंगा ईमानदारी के साथ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। यस
हम्म। शुरू में तुम हीरो बन रहे होगे, मास्टर क्या पढ़ा रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा तो आता है हमको, और जैसे थोड़ा सा ऊपर गए सब बोले एक साथ मैसेज किया नहीं आता नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आता तो सिखाएंगे। सो रिजल्ट बहुत बढ़िया, मेरी बहुत बड़ी दिक्कत दूर हो गई, अब मैं तेरी चैटिंग ऑन कर रहा हूं। शाबाश, इतनी जल्दी तो समझ गया, इतनी जल्दी समझ गया है। शायरी शायरी सुनाऊंगा, पहले तू मेरे को सवाल सही करके दिखा, उसके बाद। ये तो मैंने करे, तूने थोड़ी करे। नो पोल, नो पोल नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे नो पोल, और समझ में आ गया तो लिखो समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, ये देख मैक्सिमम बच्चे नो पोल लिख रहे हैं। पोल नहीं जा रहा है, समझ रहे हैं हम। कोई बात नहीं, अब भाई ये तो बता दे समझ में आया ना आया है, ये तरीका समझ में आया नहीं आया ये बता तू मुझे। पोल नहीं आया, हम ऊपर रिक्वेस्ट भेज देते हैं इस चीज की। अर्जुना, जेई की क्लास में मैं जब पोल करा रहा हूं तो मेजोरिटी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि उन्हें पोल नहीं आया या पोल नहीं जा रहा है। ये मैसेज प्लीज़ टीम को कन्वे कर दीजिएगा, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व इस चीज़ को कर लें। पोल में दिक्कत आ रही है, भेज दिया। बोल भाई, तू मुझे बता, कर समझ में आ गया ना तो हार्ट का साइन बना दे जल्दी से। लाल लाल हरे हरे हार्ट, कन्याओं तुम्हें पता है मैं हरा हरा लिख रहा, तुमको मिस कर रहा था मैं। हाँ सर, लग रहा हमें तो ज्यादा मिस किया है, छोरों को तो एक ही बार किया है, यहाँ तो आधा किया है बस, ठीक है। हाँ बोलो सर, डाउट देख लो, चलो भैया डाउट देख लेते हैं। पॉपुलर डाउट तो तुम्हारे कभी आते ही नहीं जिंदगी में, मैं कसम खा के बैठे हो क्या, सलीम भैया की क्लास में पॉपुलर डाउट कभी नहीं लाके आएंगे हैं। कॉमन डाउट ही होंगे जिसमें ज्यादा बच्चे डाउट पूछते हैं। सर एएस टीसी का रूल 10th में नहीं था, कोई बात नहीं, नहीं था तो मैंने पढ़ा दिया, हाँ सर पढ़ा दिया, मस्त रहे, ठीक है। इज 10 पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट? नो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सुकून से पढ़ो तो समझ में आएगा। हो सकता है कि आप गलत रेस में आ गए हो, है ना, अगर ये बेसिक मैथ समझ में नहीं आ रही है तो फिर हो सकता है कि गलत रेस में आ गए हो, अभी भी टाइम है, चेंज कर सकते हो अपनी फील्ड को, ठीक है। कल का क्वेश्चन रिपीट कर दो, कौन सा क्वेश्चन था भाई? रिपीट करने से अच्छा है वो वीडियो आप दोबारा देख लो। आयुष वर्मा, कल का क्वेश्चन रिपीट कर दो, से बेटर है आप उसी वीडियो को दोबारा देख लो। हाँ ठीक है, ये नाम में ही कुछ गड़बड़ी लगती है मेरे को, मेरा दिमाग लग रहा थोड़ा कम होता है। ये आयुष है, इसमें आई नहीं लगा हुआ है, ठीक है। आदित्य, सर एनालिसिस, एरर एनालिसिस व्हेन। आदित्य के डाउट से पता चलता है कि आदित्य हमारी क्लास सिंसियर तरीके से नहीं देखता है, ये हमारी क्लास सुनता भी नहीं है। अगर ये सुन रहा होता तो इसको पता होता कि मैंने क्लास के कीमती 10 मिनट इसी चीज के लिए मैंने दिए थे, जब मैंने बताया था कि एरर में कब पढ़ाऊंगा, कहां पढ़ाऊंगा। और मुझे, मैं सीरियसली बता रहा हूं आदित्य, ये चीज मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को सीरियसली पसंद नहीं है। ये बताता है कि आप सिंसियर बच्चे नहीं हो, और अगर आप सिंसियर नहीं हो तो मैं लिख के दे रहा हूं, आपका सिलेक्शन ना होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सारी बात समझ में, क्लास में बैठो, रोजाना क्लास अटेंड करो, लाइव क्लास अटेंड करो, ठीक है, और 1x पे अटेंड करो। बड़ा बढ़ा के सब, ये सबसे नहीं चलेगा काम आपका। सब बेसिक मैथमेटिक्स कब करोगे, कराओगे? चल रहा है ना बेसिक मैथमेटिक्स। यार ये कुछ दिक्कत, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, कौन से डाउट है भाई, मुझे इसमें कंफ्यूजन लग रहा है। ये मैसेज आपके पुराने तो नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तुम डाउट वो भी नहीं बता रहे हो।
ये समझ में दिक्कत आ रही क्या है? या वो डाउट पुराने थे आपके, या वो वाले डाउट थे साइन थीटा कॉस थीटा कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा है? क्लास ठीक नहीं, मतलब ठीक नहीं कर रहे आप लोग क्लास में। ठीक नहीं कर रहे हो, गलत बात है। चलो नोट करो, ठीक है? कहां थे हम लोग? नोट करना है ना? ठीक है। सबसे पहले आप ये लिखो, ठीक है? ये लिखो सबसे पहले, सुकून से लिखो। मैं समझ गया हूँ क्लास में स्पैमिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिन लोगों की औकात नहीं है कि जेई एंड मेंस का पेपर भी निकाल सके, एडवांस तो उनकी औकात के भी बाहर है, वो लोग इस क्लास में आ गए हैं, ठीक है? पता नहीं क्यों, हो सकता है ऐसा रिजल्ट आया हो, एंड दिस इज वेरी, मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम यू, मैं तुम्हारी साइड से इस तरह की हरकतों से मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है? बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ठीक है? मुझे चाहिए क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, और ये इस तरह बकैती वाले बच्चे नहीं चाहिए। किसी को साइन थीटा टेन थीटा समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा तू चला जा, तेरी जगह इस बैच में नहीं है, तू इस बैच के लायक नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ। उदय बैच में चला जा, आराम से उदय बैच में जाकर वहां पे बढ़िया तरीके से पढ़ो, सर की क्लास अटेंड करो, अपना स्कूल पास करो, 11वीं पास करो, 12वीं पास करो, अगर हो जाए पास और तुम्हें फिर उसके बाद लगे कि हाँ शायद इंजीनियर बनने की थोड़ी बहुत तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तो फिर आप ड्रॉप ले लेना, लेकिन अभी इसी बैच से चले जाना। अगर मेरे इतने समझाने के बाद भी साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ये सब चीजें अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, तो यू आर नॉट मेड फॉर दिस फील्ड। हो सकता है आप कोई दूसरा फील्ड के लिए बने हो, आप दूसरे फील्ड में आप अच्छा कर लो, यहां तो नहीं कर पाओगे, सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है? कड़वी बात बता रहा हूं, आज के लिए तुझे बात कड़वी लगेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बात बहुत सही है। इसको नोट करो सारे बच्चे, जल्दी से, जल्दी लिख इसको। मैं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ये वो बैच है ही नहीं यार जो यूनिट एंड डायमेंशन में था। यूनिट एंड डायमेंशन में इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप लोग करके ले गए, और ये साइन थीटा टेन थीटा में तुम्हें बैंड बज गई। ऐसा बात भी हो यार, करो, लिख लो जल्दी से, ठीक है? लिखने के बाद चल अब ये लिख, खुद से लिख, जल्दी, पूरा लिख, पूरा जल्दी जल्दी पेन चला, जल्दी जल्दी पेन चला और पूरा लिख। मैं यहीं पे खड़ा हूं, जल्दी शुरू के। और हाँ एक काम करना, इसको ऐसे मत दिखना ऊपर देख रहा फिर नीचे देखा ऊपर, ऐसा नहीं करना है। लिख साइन 120 और दिमाग लगा के लिख 120 को कैसे तोड़ना है, 180 माइनस 60 करना है, ठीक है? वो तोड़ के लिख दिया, उसके बाद फिर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? फिर सोचना है कौन सा क्वाड्रेंट है, सोचने के लिए काम कर, ये क्वाड्रेंट बना ले, एक रफ कॉपी पे बना के किनारे में रख ले, एक पेज ले ले अलग से, जैसे मेरे पास ये पेज पड़ा रहता है, ये वाला पेज, ठीक है? तो पेज है तो इस पेज पे ऐसे बना ले सुकून से, और बना कर रख ले, चिपका ले उसको कहीं पर, जब जरूरत पड़े तो उसको देख लेना, ठीक है? शुरू शुरू में देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा तेरे को। जैसे शुरू शुरू में तेरे को बड़ी दिक्कत आ रही थी कि वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन तूने इतनी बार इस्तेमाल किया कि एल माइनस वन तेरे को याद हो गया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2। शुरू में तेरे को बड़ी दिक्कत आई होगी स्टार्टिंग के पहले दूसरे लेक्चर में, लेकिन उसको इतना इस्तेमाल करा तूने कि ऑटोमेटिक तेरे को याद हो गया। सेम कहानी तेरे साथ यहां पर भी होगी, शुरू में तेरे को दिक्कत आ सकती है, लेकिन तू उसको बार बार जब करेगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है? जैसे साइन थीटा कॉस थीटा जब आपने पहली बार पढ़ा होगा ट्रायंगल उसमें 9th 10th क्लास में, तो आपको दिक्कत आई होगी, लेकिन अब आप उसमें माहिर हो चुके हो। एक्सपेक्ट फ्यू क्वेश्चन, नोट कर जल्दी, जल्दी, 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं।
जल्दी। कोऑर्डिनेट सिस्टम यार, ये तो आना चाहिए तुझे भाई। इतने पेशेंस के साथ मैंने बताया तुझे, बिना की जल्दबाजी के, चैट बंद करके भी। 120 को कैसे लिखना है, 180 को कैसे लिखना है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। चैटिंग ऑन कर रहा हूं, मेरे सवालों के जवाब दो सारे बच्चे। नहीं, मेरा मूड ऑफ हो गया भाई तेरी क्लास में, मेरा सीरियसली मूड ऑफ है। तू मेरे सामने होते हैं ना, मैं डंडा लेके सबकी पिटाई लगाता एक धोरे से। ठीक है, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। क्या 180 में तोड़ना तेरे को आता है या नहीं आता है, पहले इस चीज क्लियर करो। किसी भी एंगल को 180 में जोड़ना या 180 को घटा के लिखना, इतनी गणित छठी सातवीं क्लास की तेरे को आती है या नहीं आती है, पहले मेरे को ये बता जल्दी से, मिनट से पहले। 180 में तोड़ लेगा नहीं तोड़ लेगा, पता जल्दी। 180 में तोड़ लेगा या नहीं तोड़ लेगा, हाँ या ना बता दे तू मेरे को। आता है, तोड़ लेगा, ठीक है, ओके। क्या उस ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू पॉजिटिव में आनी है निगेटिव में आनी है, क्या ये चीज टेबल से देख के पता लगा लेगा, इस क्वाड्रेंट से देख के, कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है और वहां पे कौन सी चीज पॉजिटिव होती है कौन सी चीज निगेटिव होती है, क्या ये चीज तू देख सकता है? लिख ले, पेज पे लिख ले, कोई बात नहीं। मैं यहां डांट नहीं रहा हूं, मैं यहां पर सॉल्यूशन बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को अगर कोई दिक्कत आई है तो सुन ले ध्यान से। ठीक, ये तेरा क्वाड्रेंट सिस्टम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो कोई सा कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्या तू ये सबसे पहले पता लगा सकता है? लगा सकता है। वहां पर वो वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, इसके लिए तू देख ले कि यहां पे साइन पॉजिटिव है, यहां पर भाई साहब टेन पॉजिटिव है, यहां पे कॉस पॉजिटिव है, यहां पे ऑल पॉजिटिव है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा, वो तू पहले लिख ले, यहां पे जैसे मैंने पहले लिख लिया। और बाकी जो 180 में जो तोड़ा है, बाकी 180 और जो प्लस माइनस है उसको भूल जा, जो बचा वो साइन में या कॉस में या टेन में वैल्यू पुट कर दे। जैसे यहां पर क्या बचा भाई साहब, यहां पे 30 बचा, 180 माइनस माइनस क्या भाड़ में, कॉस 30 क्या होता है, √3/2, खत्म। सबसे बढ़िया और बेस्ट मेथड है जल्दी से आंसर निकालने के लिए। और सेम चीज आपको 360 के लिए भी करनी है, सेम चीज। मान के चल मैंने एंगल दे दिया कुछ ऐसा 330 एंगल दे दिया, अब 330 को 180 में नहीं लिखना है, फिर उसको 360 में लिख। 270 से ज्यादा अगर कोई एंगल हो तो उसको 360 में लिख दो, ठीक है। तो उसके 360 में लिखना, सेम पैटर्न फॉलो कर दे तू। 180 और 270 में सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मेरे को अब आंसर ना निकाल के दिखा, ठीक है। मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं ये सब मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं केवल ये रहने दे रहा हूं, ठीक है। मेरे को निकाल के दिखा, तो सेम पैटर्न पर कर, सवाल कर दे रहा है, यहाँ पे 15 30 40 सवाल कर। अगर सही, अगर समझ में आ गया तो सबका सही होना चाहिए। यहां पर साइन पॉजिटिव, यहां पर ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर टेक केयर टी 10 पॉजिटिव, यहां पर केयर पॉजिटिव, मतलब सी को कॉस पॉजिटिव। इसको बोलते हैं 0 90 180 270 360, ठीक है। जल्दी से आंसर निकालो। सबसे पहले साइन 240 डिग्री, कॉस 240 डिग्री, टेन 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री। फिर से कर, कोई बात नहीं, खुद से कर इस बार, पिछली बार मैंने किया था, इस बार खुद से कर। साइन 300 डिग्री, टेन 330 डिग्री। कर, सारे बच्चे करें, मैं चैट अब ऑफ नहीं कर रहा हूं, कर। स्पैमर्स हैं सर, पता नहीं चलता ना स्पैमर है या जेन्युइन है, मेरे को तो स्पैमर ही लग रहे हैं ऑब्वियसली। कर कर जल्दी कर, जल्दी फटाक से लिखो, जल्दी कोशिश करो। यस, कॉपी में लिखते चलो, कॉपी में लिखते चलो। जल्दी, यस। प्लीज गुस्सा, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं पागल, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं। तो सवाल कर, जल्दी सही कर।
डन हो गया। ठीक है, अब देख कैसे करेंगे। सर सबसे पहले क्वाड्रेंट देख लो, 240 थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, आंसर निगेटिव आएगा। सर इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 60। ठीक है, ठीक है सर, 180 प्लस 60 कितना होता है सर, 180 प्लस 60 होता है सर, ये हमको पता है 240 होता है। अब लिख ले, मतलब सॉरी पहले ऐसे ही रहेगा, साइन बाद में लगाना है, पहले इसको तोड़ ले। ठीक है, अब बताइए क्या होगा, निगेटिव होगा, इसको भूल जा, साइन 60 √3/2 आंसर। कॉस 240 कैसे लिखोगे, कॉस 180 प्लस 60। ठीक है, ठीक है सर जी। तो सर ये 240, सर 240 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यहां पे 10 पॉजिटिव होता है तो कॉस निगेटिव होगा, ये भूल जा। कॉस 60 कितना होता है, हाफ। अच्छा ओके, काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, ऐसा भी हो सकता है मैं यहां पे फास्ट हो गया हूं। ठीक है, कि मैंने सीधा साइन 60 की वैल्यू √3/2 रख दी है, लेकिन ये चीज अगर नहीं आती है तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा आज। ठीक है, और मैं तो बोलूं टेबल बना ले, रफ कॉपी पे देख लिया अगर जरूरी आ रही है तो, जरूरत पड़ रही है तो देख ले शुरू में, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे याद हो जाएगी तुझे। ठीक, मैं आपसे पूछूं 10 210 क्या होगा, तो मैं फिर से तोड़ ले इसको 180 में, 180 प्लस 30, पहले सबको तोड़ लो। कॉस 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पार्ट। सर इसे कैसे तोड़ेंगे, 210 किसमें है भाई साहब, 210 है इसमें, 10 पॉजिटिव होता है। सर 180 को भूल जाओ, सर 1030 क्या होता है, 1/√3। नेक्स्ट सर ये कॉस 210, सर 210 थर्ड क्वाड्रेंट पे, ये निगेटिव होगा, इसको भूल जाओ। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होगा। ठीक है, ठीक है सर जी, कॉस 30 √3/2 होता है, याद रखना मेरी बात। कॉस साइन 210 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सर ये क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि 10 पॉजिटिव होता है, और साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है। उसी प्रकार साइन 30, इसको लिख ले साइन 360 माइनस 60, 360 में 60 घटाएगा तो कितना आएगा भाई साहब, 300 आएगा। नेक्स्ट अगला, अब सर ये देखो साइन 300 किसमें, मैंने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो साइन का आंसर निगेटिव आना है। अब ये भूल जा, ये भूल जा, साइन 60 कितना होगा, √3/2। नेक्स्ट tan 330, tan 330 अगर आपसे पूछा जाए तो वो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ठीक है सर जी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं tan 360 माइनस 60। ठीक, सब वहां पे तो कॉस पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भूल जा, tan 60 आ गया √3। कितने लोगों का सही है, कितने लोगों को समझ में आ गया, हार्ट का साइन बना दे जल्दी से सारे बच्चे, ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ। बेटा आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, सारे पढ़ने वाले बच्चों से मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आज आपने देख ली क्लास, स्पैमर भी देख लिया है। ठीक है, ये स्पैमर्स हमारी क्लास को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभानी है, हर तरह की जिम्मेदारी जो सिस्टम की तरफ से आपको दी जाए। मेरी तरफ से समझ में आया तो हार्ट का साइन जरूर टाइप करें जब तक हमारी फिजिक्स स्टार्ट नहीं हो जाती है। ठीक है, और हर प्रकार की लेक्चर समझ में नहीं आया, कैसा रहा, सारी चीजें ईमानदारी के साथ आपको जो है अपनी जिम्मेदारी निभाना है, क्योंकि अगर इस दौरान स्पैमर जो है जिस हिसाब से वो बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक कर देंगे। मुझे ऐसा लगेगा कि ये चीज भी तेरी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो अननेसेसरी या तो मेरा दिमाग खराब होगा या फिर अननेसेसरी मैं उसी चीज को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, इससे हम सभी लोगों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए बी ट्रांसपेरेंट, जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं उन्हें भी ये बात मैं बोल रहा हूं। ठीक है ना, ईमानदारी के साथ बताना है। तो लास्ट वाला रोंगे, आओ लास्ट वाला देखते हैं। ठीक है, तो ये पे क्या है भैया, tan 330। ठीक है, tan 330, 330 किस में जाएगा भैया, उसमें जाएगा, तो 330 होता है 360 माइनस 30। बिल्कुल सही बात है, ये मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, क्योंकि मेरा दिमाग ठीक नहीं है ना इस टाइम पे, मेरे को गुस्सा आया था थोड़ी देर के लिए, मैं बताया नहीं तेरे को। ठीक है तो ये था। ठीक, तो कोई बात नहीं, तो ये बेसिकली यहां पर पार्ट आ गया कि यहां पर तुम्हारा निकल के आ गया है 1/√3। लास्ट वाला मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी और कर, और कर, और कर। साइन 180 डिग्री, साइन 270 डिग्री, साइन 360 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, कॉस 270 डिग्री, कॉस 360 डिग्री। मैं 2 सवाल मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखना। सर इसको आप लिख सकते हो साइन
180 प्लस 0। ठीक है सर जी, अगर 180 प्लस 0 जा रहे हो तो कहीं ना कहीं अगले क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हो, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता। 180 प्लस जब इसको भूलोगे तो आगे साइन 0 आ जाएगा, दैट मींस इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, साइन 270 को आप लिखोगे साइन 180 प्लस 90। अगला क्वाड्रेंट जा रहा है, ये मुझे फील आ गई, ऑल तो हमें पता है कि हम लाइन पर आ गए, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, हमें पता है कि हम यहां पे लाइन पर आ गए, लेकिन हमें यह पता है कि चाहे ये हो या ये हो, हम इस लाइन पर आ गए, इन दोनों जगह पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट मींस आंसर तो आपका नेगेटिव आएगा। अब 180 को भूल जाओ, बचा साइन 90। साइन 90 तेरा होता है 1, तो आंसर इज -1। नेक्स्ट, मैं साइन 360 पूछूं तो इसको आप लिख सकते हो साइन 360 प्लस 0, या 360 माइनस 0 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो साइन तो गया, मतलब यहां पर जो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो तो गया बाहर में, मुझे तो पता चल गया कि इसके बाद का नंबर 0 है, तो दैट मीन साइन 0 आंसर इज 0। और ये चीज आप याद रख ही लो कि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, साइन 360 डिग्री भी 0 होता है, इन सब की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। सर कॉस 180, मैंने कहा इसको आराम से लिख कॉस। सर इसको चाहे तो तू ऐसे लिख ले 180 प्लस 0। अब हमने मैथमेटिकली इसको 180 प्लस 0 लिख दिया मैथमेटिकली, तो हमारे टर्म के हिसाब से ये कहीं ना कहीं 180 प्लस 0 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है भाई साहब, तो अगर तू थर्ड की तरफ लेके जा रहा है तो यहां पर क्या होगा, ये तो भाई tan पॉजिटिव है, cos तो नेगेटिव आना है, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। अब इसको भूल जा, cos 0 क्या होता है 1, तो -1। कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो 180 माइनस 0 लिखने से फील लूंगा, तो मैंने कहा -0 लिख ले। 180 माइनस 0 लिखेगा तो कहीं ना कहीं 180 से कम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, वहां भी cos नेगेटिव होता है, तो भी वहां तू माइनस लगा देगा, और फिर cos 0 तो 0 होता है। ठीक है सर, cos 270 को मैं लिख सकता हूं cos 180 प्लस 90। अब ये चेक कर कहां गया सर, 180 प्लस 90 मतलब 180 के बाद हम जाना चाह रहे हैं, दैट मींस हम यहां पर लिखेंगे सर माइनस में की तरफ चला जाएगा। आ रही बात समझ में? बोले ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट सर 180 को भूल जाओ, cos 90 क्या होता है, मैंने कहा cos 90 तो 0 होता है, तो सीधा आंसर लिखो इसका 0, सीधा 0 यार, ये लफड़ा ही खत्म कर। ठीक, नेक्स्ट अगला पार्ट, सर cos 360, मैंने कहा इसको ऐसे लिख ले तू, cos 360 माइनस 0, प्लस 0 भी लिख ले माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। 360 माइनस 0 मतलब मैंने खुद डिसाइड कर लिया कि मैं चौथे क्वाड्रेंट में जाऊंगा, चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, पहले तो यहां प्लस साइन लिख ले, और उसके बाद बचा 0, ये सब भूल जा, 360 हो सब भूल जा, cos 0 आपका क्या होता है 1। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द वैल्यू। क्लियर है? लेकिन बाद में तेरे को ये चीज याद रखनी पड़ेगी, मैं एक चीज क्लियर कर दूं तुझे कि सर साइन 0, साइन 180 डिग्री, साइन 360 डिग्री, उसी प्रकार से cos 90 का मल्टीपल अगर होता है, 90 का ऑड मल्टीपल cos 270 डिग्री, इन सबकी वैल्यू होती है 0। इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। ठीक है, इसको लिख जल्दी से, इसको लिख ले, फटाक से लिख ले। ये मत बनाना दोबारा दोबारा, केवल यही लिखना, ये मत बनाना। ठीक है, जल्दी जल्दी प्लीज टाइप करो। यस, बहुत बढ़िया। हो गया, चल अब देख आगे, देख थोड़ा सा और देख किसी पे। ठीक है, नेक्स्ट। अब सपोज वैल्यू तेरी जो है मान ले 360 से ज्यादा करती जाए, कि साइन 390 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। अब 180 में तोड़ेगा तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का, ठीक है, तो बेटर है सीधा 360 में तोड़। तो मैं लिख सकता हूं साइन 360 प्लस 30,
साइन 360 प्लस 30। तो अगर तूने ऐसा ब्रेक कर लिया तो ब्रेक कर लिया तो दैट मींस अब तू ये चीज समझ जाएगा। बोले सर 360 प्लस 30 का मतलब क्या हुआ? बोले सर 0, 90, 180, 270, 360। सर 360 प्लस 3 मतलब दोबारा वो कहीं इधर जा रहा है। मतलब आप इस चीज को समझो कि उसने क्या किया, उसने यहां से चलना स्टार्ट किया सर, यहां से चल के वापस यहां पहुंच के वो कहीं यहां आना चाह रहा है। ठीक है, 0 से स्टार्ट करा, 90, 180, 270, 360 और फिर 30। तो आप देखो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं हम। तो यहां से हमको दिख रहा है मेरे भाई कि हम पहुंच गए हैं कौन से? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो पहले तो लगाते प्लस का साइन। अब 360 को भूल जा, जैसे 180 को भूल रहे थे, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। खत्म सवाल। उसी प्रकार से मैं अगला उठा लेता हूं। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मुझे बताओ cos 390 डिग्री, तो सीधा बोलेगा cos 360 प्लस 30। ठीक है सर जी, 360 प्लस 30 का मतलब चला गया तेरा वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, उसमें cos पॉजिटिव होता है और cos 30 मेरे भाई होता है √3/2। उसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं भाई मुझे बता tan 350 बताओ कितना होगा, तो लिखेगा सॉरी 450 बताओ कितना होगा, तो बोलेगा सर tan 450 हो जाएगा tan 360 प्लस 360 में तोड़, 360 में कितना जोड़ू कि 450 हो जाए? बोले 90 जोड़ दो सर। 90 जोड़ दो, 90 नहीं, अरे हाँ 90 तो जा रहा है ना, 90 जा रहा है ना, हाँ 90 जा रहा है। तो सर तो ये कितना होगा? मैंने कहा प्लस 1090। और 1090 क्या होता है मेरे भाई? इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक, उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि हमको बता दो tan 300, सपोज क्या लिखूं? कुछ गलती कर दी क्या मैंने? ओ चेक करिए भाई, सही है। tan 300 410 बता दो। चलो tan 410 बता दो। तो तू बोलेगा सर इसको भी ऐसे ही तोड़ लो सर, 360 प्लस 50, 50 की तो वैल्यू हमको पता नहीं है तो 420 लिख लेते हैं। ठीक है, tan 420 की वैल्यू बताओ, तो आप लिखो 360 प्लस 60, 360 प्लस समथिंग जा रहा है, दैट मींस आप फर्स्ट क्वार्टर में जा रहे हो, तो आ गया 1060। 1060 सब फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव होगा सर, ये होता है √3। इस प्रकार से हमें लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। अगला पार्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ साइन 750 कितना होगा, मैं और आगे चला गया 750 कितना होगा, तो आपको बड़े आराम से चलना पड़ेगा। बोले भैया देखो यहां से था सर 90, 180, 270, 360, एक चक्कर काट लिया, दूसरा चक्कर काटोगे तो क्या आ जाएगा? 360 में और 360 जोड़, 720 हो गया। तो ये आप लिख सकते हो, ध्यान से देखो सर 360 एक चक्कर काट लिया, फिर 360 में एक चक्कर काट लिया, फिर 30। तो आप अगर ये क्वाड्रेंट सिस्टम समझ रहे हैं तो आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और वापस यहां पर आ गए 360 पे, फिर चले, फिर वापस आ गए 720 खत्म हो गए। तो 720 खत्म करा तो बचा कितना? 30। दैट मींस यू आर गोइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और साइन 30 होता है हाफ। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? मुझे बताओ, बोलो, क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? और मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं ये क्यों ये तरीका अपना रहा हूं? अब मैं इस तरीके का तुझे फायदा बताता हूं। फायदा मेरे भाई ये है, यू हैव मैनी आइडेंटिटी इन मैथ्स। अगर आप मैथ्स में जाओगे, फॉर्मूला ओरिएंटेड होके खेलोगे, तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। आ रही बात समझ में? मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, देख अब तू देखेगा 4-5 मिनट के बाद तू खुद बोलेगा कि सर आपने बहुत अच्छा किया, आप इन फॉर्मूले से हमें बचा के लेके चले गए। जैसे कि अब ध्यान से देख, साइन 180 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। साइन 360 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। साइन 360 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। उसी प्रकार से कॉस 180 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है आपका माइनस कॉस थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है आपका कॉस थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है आपका माइनस कॉस थीटा।
टेन 180 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है तेरा माइनस टेन थीटा। टेन 180 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है तेरा टेन थीटा। टेन 360 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस टेन थीटा। टेन 360 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। खत्म नहीं हुई, नेक्स्ट पेज। साइन 90 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। साइन 270 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है प्लस साइन थीटा। साइन, अबे समझ रहा है? समझ मेरी बात? मैं ऐसे ही और पन्ने लिखा दूंगा और ये तुझे मिलेगी किताबों में। तू बुक देख लेना, तुझे बढ़िया से मस्त मस्त टेबल बना के रखेगा। मैंने देखा है बच्चों को, उनको रटते हुए देखा है कि वो रटते हैं, ठीक है, वो ये ऐसे रखते हैं, समझ रहा है? इस प्रकार जैसे ये है, मैंने वैल्यू पूछ ली, मैंने कहा बता साइन 200, सपोज मैंने बोला tan 210 बता, सपोज tan 210, तो वो ऐसे रखता है tan 210 इज tan 180 प्लस 30, यहां तक पहुंचेगा, फिर कहेगा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा लगाऊं, कौन सा लगाऊं, ये रहा, मिल गया फॉर्मूला, मिल गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, 180 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू 30 रखेगा, आंसर इज √3, सॉरी 1/√3। अगर इस प्रकार से मैं तेरे सामने 30-40 फॉर्मूले फेंक के मारूंगा तो वहीं खत्म हो जाएगा, मैं बता रहा हूं तुझे। इसलिए मैं जो इन सारे फॉर्मूले से मैं तुझे बचा के ले गया हूं, सारे फॉर्मूले से बचा के ले गया हूं मैं तुझे। इसलिए जिस पैटर्न से मैं तुझे सिखाऊं उसमें फॉलो। और हम कैसे कर रहे हैं? हम सुकून से, आराम से। क्या बोले भैया देख tan 210 है 90, सब क्वाड्रेंट देखो, कौन सा क्वाड्रेंट है, सब पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा क्वाड्रेंट है, ठीक है, 180 से ज्यादा है 210, ठीक, तीसरा क्वाड्रेंट है। अब दिमाग में इमेज क्लियर होनी चाहिए, सलीम अहमद टेक केयर, मतलब 10 पॉजिटिव होगा, तो आप 180 में 30 जोड़ो, इसको भूल जा, पॉजिटिव 1/√3, खत्म। आप प्लीज चीज को समझो, आ रही बात समझ में? मैं पूरी फिजिक्स में यही काम करूंगा, पूरी फिजिक्स में यही काम करूंगा। जहां मुझे लगेगा कि बहुत फॉर्मूले आ रहे हैं, तेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मैं तुझे बचा के लेके जाऊंगा वहां से। अब तू ये मत कहना कि सर आपको कैसे रटे हुए हैं फॉर्मूले, मेरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं है, मैं एक्चुअली वही मेथड लगा रहा था, मैं सही बात बताऊं तुम्हें, ठीक है, मैं मेथड वही लगा रहा था जो तुझे सिखाया। देख जैसी मैं लिख रहा था ना, देख मनी मन 360 प्लस थीटा, मैं तुरंत समझ गया, एक चक्कर काटा प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट tan थीटा। जैसे मैंने लिखा tan 180 प्लस थीटा, जितनी देर में मैं लिख रहा था ना, उतनी देर में दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा था, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, tan क्या होता है पॉजिटिव, फिर 180 को भूल जा, थीटा पुट कर दिया। तो ये मैं चाहता हूं तुम भी ऐसे करो, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी इससे। क्लियर है भाई? प्लीज फॉर्मूला और मत रटना, ये सब मत रटना, ठीक है, ये सब स्टाइल बाजी है। सर इसे कैसे लिखोगे 180 माइनस थीटा? मैंने कहा देख साइन 180 माइनस थीटा, सर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 180 माइनस को भूल जा, बचा क्या, साइन थीटा, खत्म। तू फॉर्मूला रटे, उसमें वैल्यू पुट करके सवाल करे, मेरे को ये नहीं चाहिए। तू खुद से फॉर्मूला डिराइव कर ले, मेरे को ये चाहिए। ओके भाई, चलो आज की क्लास का समय हो गया है, ठीक है। प्लीज ईमानदारी के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मेरे दिमाग में भी टेंशन रहेगी कि तू पता नहीं ये चीज, बेसिक चीज समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है। किसी को पहले आती थी या नहीं आती थी वो जाने दो, आज अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो नीचे दिल खोल के टाइप कीजिएगा हार्ट के साइन के साथ कि हाँ सर ये चीज आप समझ गए हैं, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बिना मैं फिजिक्स स्टार्ट कर नहीं पाऊंगा। आप इस चीज को समझो, इसके बिना, ये बेसिक मैथ्स, इसके बिना ना फिजिक्स स्टार्ट हो नहीं पाएगी। और हमें तो समझ, एडवांस नहीं, एडवांस के ऊपर लेवल पे भी जाना है हमको, ठीक है। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि मैं बेसिक से उठाऊंगा, तो देख आज मैंने पूरा बेसिक क्लियर किया। अगर आपको बढ़िया समझ में आया हो, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और अगर आपको लग रहा हो सर आप फॉर्मूले से बचा के ले गए हो, तो वो भी जरूर टाइप करें, ठीक है भाई। मिलते हैं कल की क्लास में। आज शायरी नहीं सुनाऊंगा मैं, क्योंकि तुमने आज स्पैमिंग करी है, ठीक है। अगली क्लास में अच्छा परफॉर्म करना, फिर मैं बढ़िया से शायरी सुनाऊंगा, ठीक है। टेक केयर।